जय हिंद बच्चों। भाई ध्यान से सुनिएगा। टोटल 150 क्वेश्चन आपके इस फाइल में है और 150 क्वेश्चन रीजनिंग के मैंने रीजनिंग का निचोड़ लिया है। एक भी टाइप ऐसा नहीं है जो छोड़ा हो। जब आप पढ़ोगे तो आपको खुद महसूस हो जाएगा। और इसको रिकॉर्डेड देने का कारण ये रहा है कि आप इसको पोज कर करके पहले खुद आंसर दे, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखे। और 1.5 घंटे के अंदर अंदर पूरा का पूरा 150 क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। ठीक है। और पोज करने के बाद अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता तो उसको साथ साथ आप लिखते भी चले या इसका प्रिंट निकलवा लेना, क्योंकि इसकी प्रिंटेबल फाइल भी आपको साथ में दी जाएगी। उस पर टिक कर लेना जहां जहां क्वेश्चन में तुम फंस रहे हो। फिर उसका तुम्हें अगले ही दिन, ठीक है, फिर रिवीजन करना है। उस दिन शाम को फिर वे क्वेश्चन दोबारा करके देखने हैं। जितने चैप्टर तुम्हारे सिलेबस में है उससे एक आध चैप्टर एक्स्ट्रा ही लिया है, जिससे कि इससे बाहर कुछ ना है, क्योंकि 10 नंबर तुम्हें यहां से बनेंगे और बिल्कुल फ्री के नंबर है ये। ठीक है। तो टोटल 150 क्वेश्चन है और रोक रोक के बिल्कुल आपको इनको करना है। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, इसने कहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनना है जो दिए गए शब्द के अक्षर से नहीं बनाया जा सकता। नहीं बनाया जा सकता। लोकल तो बन जाएगा इससे। कैप्शन, CAP, पी कैप्शन नहीं बनेगा। एक्शन, ACTION बन जाएगा। नेशन, नेशन अगर देखूं NATION तो इसमें डबल N है, यानी दो में गड़बड़ है। लोकल भी बन जाएगा, एक्शन भी बन जाएगा। एक तो नेशन नहीं बनेगा और एक कैप्शन नहीं बनेगा। अब आंसर कौन सा देंगे? हम आंसर देंगे बी। क्यों? क्योंकि चलो भले ही ऊपर डबल एन नहीं है लेकिन एन तो है। एन तो है। तो उसने अगर रिपीट भी किया तो ऐसे लेटर को रिपीट किया जो ऊपर मौजूद है, और कैप्शन में था पी, पी तो वहां मौजूद ही नहीं, तो इसलिए आंसर इसका बी देंगे। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट। उसने कहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वें के बाएं 5 होगा? देखो ध्यान से सुनो। अगर बात करेगा वो लेफ्ट लेफ्ट, यानी लेफ्ट एंड लेफ्ट की बात करेगा, 2 बार लेफ्ट की बात करेगा, या 2 बार राइट की बात करेगा, 2 बार राइट, राइट एंड राइट, 2 बार राइट की बात करेगा, तो क्या होगा? तो आपको आपको पोजीशन घटानी है। तो आपको पोजीशन घटानी है, यानी आप डिफरेंस करेंगे। क्या करेंगे? डिफरेंस करेंगे। पोजीशन का अंतर निकालेंगे। लेकिन अगर एक बार लेफ्ट दिया और एक बार राइट दिया, लेफ्ट और राइट दिया, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप पोजीशन का सम करेंगे। क्या करेंगे? सम करेंगे। ठीक है। अब आगे कोई भी क्वेश्चन आएगा ऐसे ही करना है। तो ये आया लेफ्ट से 15, लेफ्ट से 5, तो लेफ्ट एंड लेफ्ट आया है, तो 15 माइनस 5, तो आप बताएंगे 10वां अक्षर। 10वां किधर से? किधर से? जो स्टार्टिंग में पूछा है। हिंदी में जो स्टार्टिंग में पूछा है, इंग्लिश में जो लास्ट में पूछा है। तो इंग्लिश में लास्ट में यूज हुआ लेफ्ट हैंड और हिंदी में शुरू में यूज हुआ बायां। तो किधर से? 10वां लेफ्ट से। अब मुझे एक बात बताओ, वर्णमाला दी है तो वर्णमाला है ऐसे, ए से जेड, ए से जेड, तो 10वां कौन होगा? 10 पे आता है जे। इजोटी में आता है 10 पे जे, तो 10 पे कौन आता है? जे आता है। तो कौन आता है? जे आता है। तो क्लियर है सभी को? चलिए। और हाँ भाई, सैटरडे में संजीव सर की क्लास रहेगी नेवी के लिए, मैराथन, उसको देखना ना भूले। आइए नेक्स्ट। निम्न समीकरण को ही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदले? देखो 5 तो मुझे सही लग रहा है क्योंकि 5 इसको काट रहा है। ठीक। तो यहां पे देखो कहता है माइनस और प्लस, यानी यहां प्लस और यहां माइनस करना। चेक, बोर्ड मास लगाओ, बोर्ड मास। 5 से कटा 8, 168 तिया, बहुत बड़ा हो जाएगा ये तो, बहुत बड़ा हो जाएगा, 480 में चला गया। आंसर इतना बड़ा नहीं है। माइनस और गुणा, यहां गुणा और यहां माइनस। 5 से कटा कितना? 8, 8 की गुणा अगर इसमें करूं बहुत बड़ा हो जाएगा, ये भी छोड़ दो।
डिवाइड और गुणा, यहां गुणा और यहां डिवाइड, 3 से इसको काटो, 3 पंजे 3 छिका, 40 पंजे 200, तो ये हुआ 139 प्लस 200 339, और 339 में से अगर मैं 56 घटाऊं तो 283, तो आंसर आया सी। नेक्स्ट देखो, अब इसमें देखो जर्मनी दिया है मार्क, तो मोरक्को क्या होगा? अगर जर्मनी जो है मार्क है तो मोरक्को क्या होगा? देखो ये जर्मनी की मुद्रा है मार्क, जर्मनी की मुद्रा। अब मोरक्को की डॉलर तो होगी नहीं ना, टका टका बांग्लादेश की है, और डॉलर ज्यादातर आपकी कौन से हो गए? आपके ये ईस्टर्न कंट्री, वेस्टर्न कंट्री हो गई, ठीक है। अब बचा लीरा और दिरहम, तो लीरा और दिरहम में से कौन सी है दिरहम? कौन सी है दिरहम? ठीक है, तो लीरा आपको बतानी है, लीरा कहां की है। नेक्स्ट, इसमें आपको डिफरेंट छाटना है, तो कलेक्ट और यानी इकट्ठा, निर्माण, भंग, बनाना, सारी बनाने की बात हो रही है, जबकि यहां भंग करने की बात हो रही है, तो आंसर होगा ई, सिनोनिम्स का यूज करो। नेक्स्ट, अगर इसमें आप देखो सीरीज में, तो सीरीज बहुत बड़ी है और छोटी होती जा रही है, छोटी छोटी छोटी, यहां कितनी छोटी हुई? 65 से 75 यानी 9, -9 है, -9। अगर यहां देखो कितनी हुई है? -27 हुई है, -27, ठीक है। अब अगर आप यहां पे देखो कितनी हुई है? 382 यानी 81 कम हुई है, -81, ठीक है। अब आप ही बताइए मुझे किस तरीके से चीजें यहां पे माइनस होती जा रही है? ये 3 की पावर 4 कम हुई, 3 की पावर 4, ये 3 की पावर 3 कम हुई, और ये 3 की पावर 2 कम हुई। अब 3 की पावर 1 यानी -3 होगा, अगर -3 होगा 262। बेहतरीन रूल है, आपके दिमाग में स्क्वायर आया होगा देखकर, लेकिन चलो ये 9 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये तो क्यूब होता है, ये तो स्क्वायर है ही नहीं, तो इसलिए यहां पे आपका गया सी। नेक्स्ट, रोड को लिखा है, देखो आर है 18 और ये है 21, 3 का अंतर, 15 से 18 3 का, 1 से 3 का, और ये भी कितने का है? 3 का, तो 3 का अंतर करो, 19 में 3, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो वी जेड से शुरू होगा और ए के बाद ए बी सी डी, तो वी जेड डी, वी जेड डी, तो आंसर हो गया ए। नेक्स्ट, उसने कहा है कि इसको सीरीज को पूरा करना है। ए है 1 और डी है 4, एच 8, एम होता है 13। अब 1 से 4 +3 +4 +5, अब करो +6, +6 का मतलब हुआ 19 यानी 19, और 19 पे आता है एस। ठीक है, सभी का क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट, अब इसको देखो, अगर आप इसको करते हो, अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें 4 फिगर दिए हो और सिंबल बेस चल रहा हो और सिंबल भी देखने में लगभग लगभग समान से हो, तो फर्स्ट को कट कर दो और आप इसका रिलेशन इसके साथ बना दो और इसका बना दो इसके साथ। कैसे? डी, डी आया बीच में तो ये एरो आएगा बीच में, ये बीच में आएगा, तो ये दो तो हुए गलत। ट्रायंगल आया नीचे और प्लस गया ऊपर, तो यहां प्लस जाएगा ऊपर और ट्रायंगल आएगा नीचे, तो आंसर हुआ कौन सा? आंसर हुआ ए। नेक्स्ट, 2 8 18 32 50 गुणा तो है नहीं, क्योंकि 32 दूनी 64 होता है, तो गुणा तो होगी नहीं, तो डिफरेंस ही चेक करो, डिफरेंस। अगर डिफरेंस चेक करो कितने का? 18 का, और यहाँ पे कितने का? 18 से, यहाँ पे है आपका 14 और यहाँ पे है 10, तो 10 और 4 14 और 4 18 और 4 22, तो आंसर आपका कितना हो जाएगा? क्योंकि अंतर जो है एक स्पेशल अंतर जा रहा है और अंतर 4 4 का था, तो 22 अगर जोड़ेंगे तो आंसर गया 72। इसको देखिए ध्यान से, ये सबसे बड़ा नंबर मुझे इसमें दिख रहा है 64, सबसे बड़ा। अगर 64 सबसे बड़ा नंबर है तो कोशिश करो ये 64 बाकियों से बन रहा हो, बाकियों से बन रहा हो, तो 22 + 42 64, तो इनका योग है, तो ऐसे ही 27 + 52 79, तो 18 में क्या जोड़ू? 18 में क्या जोड़ू? 91 बने, 8 लास्ट में 3 होना चाहिए, लास्ट में 3, तो बी,
73 प्लस 18। ठीक है, चलो। तो एसएसआर वाले भाई बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि पूरा का पूरा इसी में से छपने वाला है एग्जाम के अंदर। आगे आर्मी का भी एग्जाम आएगा तो वहां भी ऐसे ही छपेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। अब इसमें अगर आप देखते हो, उन्हें कहा है 24 के विपरीत बताओ। 24 के विपरीत क्या आएगा? 24 है कहां? ये रहा। अगर 24 यहां है तो 24 के साथ कौन है? 25 और 22। क्या 25 22 कहीं और भी है? हाँ। तो 25 22 से 25 22 कट, तो 24 का विपरीत बचा 21। तो ये पैटर्न लगाया करो सबसे पहले, सबसे पहले ये फेल होगा तो दूसरा लगाएंगे, आगे क्वेश्चन आएगा वहां बता दूंगा। नेक्स्ट देखिए, ये आ गया तुम्हारा सिलोक्स का। ऑल पेन्स आर बुक। उसने कहा बताओ कौन कौन सा केस सही हो सकता है। ऑल पेन्स आर बुक। देखो मेरे प्यारे बच्चों, उन्हें कहा ऑल पेन्स आर बुक, तो आप ये केस बनाओ। ऑल पेन्स, ये तो हुआ बुक, और पेन हुआ इसके अंदर, ये हुआ पेन। नेगेटिव तो बनेंगे नहीं, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव तो नहीं बनते, माइनस वाले तो नहीं बनेंगे। बच्चे 3, सम बुक आर पेन। बुक पेन सम का केस है, हाँ। ऑल बुक आर पेन, क्या सारी बुक अंदर है? ऑल बुक का मतलब है सारी बुक अंदर होनी चाहिए, नहीं। सम पेन, सम का तो बन जाएगा। तो आंसर बना 1 और 3, तो केवल 1 और 3। नेक्स्ट, उसने कहा है उस आरेख की पहचान करो जो निरक्षर गरीब लोग, यानी कि जो निरक्षर यानी कि जो पढ़े लिखे नहीं है, गरीब लोग और बेरोजगार में करे। देखो निरक्षर और गरीब के बीच बनेगा ये अनपढ़ और गरीब। कुछ अनपढ़ गरीब होते हैं लेकिन कुछ अमीर भी होते हैं। गरीब और बेरोजगार में बनेगा ये कुछ गरीब बेरोजगार भी है, लेकिन ऐसे भी है कि रोजगार है लेकिन इतना छोटा रोजगार है फिर भी गरीब है। बेरोजगार और अनपढ़, अनपढ़ और बेरोजगार, कुछ अनपढ़ बेरोजगार बैठे हैं लेकिन कुछ काम भी कर रहे हैं, तो ये बना। तो सारे आपस में काटेंगे, तो सारे आपस में काटेंगे तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा बी। क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, ये समुच्चय है और आपको इसको फिल करना है। अगर इसमें देखो तुम 60 सबसे बड़ा नंबर है, तो 60 बनाओ, कैसे बन सकता है? अगर मैं करूं 15 चौका 60, 15 चौका, यानी मैंने इनकी गुणा करके 10 से डिवाइड कर दिया, या ये कह लो 15 चौका 60, 15 चौका 60। और यहां हो गया 50, 50 दूनी 100, या तो कह लो गुणा करके बटे 10 कर दिया, उनकी गुणा बटे 10, या कह लो पहले इसको बटे 10 कर दिया फिर गुणा 4, बटे 10 कर दिया फिर गुणा 4। ठीक है, तो 40 पंजे, 40 पंजे 200, यही हो जाएगा 40 पंजे 200। ये भी गलत है। 5 या 15, ये भी गलत है और ये भी गलत है। नेक्स्ट, एक परिवार में ए बी का पति है, ए पति है प्लस बी का, तो बी के ऊपर माइनस, पति पत्नी है तो अगल बगल में ऐसे बैठाओ। सी ए का पुत्र है, तो सी दोनों का ही पुत्र हुआ इनका। ठीक है, सी ए का पुत्र है, सी के नीचे लगा लो, सी ए का पुत्र है, ए का भी है और बी का दोनों का ही होगा। डी बी की पुत्री है, तो डी इनकी पुत्री है, तो डी बहन हुई इसकी, इसके बगल में बैठाओ। एफ जी की पुत्री है, एफ जो है जी की पुत्री है, लेकिन अभी तो आगे उसने कुछ दिया नहीं, लेकिन छोड़ो, इसका कोई काम नहीं ना इसका कोई काम है। क्यों? क्योंकि उसने कहा है सी का बी से संबंध, सी का जिसके साथ का लगा हो उसके बारे में बताएंगे, सी का जिसके साथ रिलेटेड लगा उसके बारे में बताएंगे। मैंने पूछा सी 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 क्या लगेगा, सी क्या लगेगा बी का, तो सी लगेगा बेटा, तो बी का क्या लगेगा? पुत्र, बेटा। तो पूरा करने की जरूरत नहीं थी। क्वेश्चन क्या पूछा ये भी देखना है। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 100 मीटर जाने के बाद वह दाएं मुड़ता है। एक आदमी उत्तर की तरफ 100 मीटर जाता है। देखो लास्ट में क्या पूछा ये देखो, अब वह किस दिशा में जा रहा है। अगर अब वह किस दिशा में जा रहा है तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि सिर्फ दिशा पूछी है, और दिशा भी प्रारंभिक बिंदु से नहीं पूछी। अगर प्रारंभिक बिंदु से दिशा पूछ रहा होता तो दिक्कत थी, प्रारंभिक बिंदु से दिशा नहीं पूछी तो डायरेक्ट कर दो। कैसे? अभी शुरू में वो उत्तर की तरफ गया नॉर्थ में, फिर वो दाएं मुड़ा, फिर वो दोबारा दाएं मुड़ा, और अंतिम समय में वो बाएं मुड़ा।
एक बाएं से एक दायां कट जाएगा, एक लेफ्ट से एक राइट खत्म हुआ, बचा एक राइट। तो यहां से बस एक राइट लिवा दो, तो यहां से एक राइट लिवा दो, तो ये हुई पूर्व दिशा। कौन सी दिशा हुई? ये पूर्व दिशा हुई, ये हुई ईस्ट। चलिए, एक निश्चित भाषा में टेलीविजन को लिखा है ये, पनिशमेंट को लिखा है ये, तो हेलीकॉप्टर को कैसे लिखेगा? देखो भाई, टी से यू +1, ई से डी -1, एल एम ई से -1, वी डब्ल्यू -1। अच्छा, आई से देखो, आई से आ गया के पर, आई जे के यानी +2 आ गया। ठीक है, यानी यहां रुक जाओ, यहां शुरू के 5 में लगाए +1 -1 +1 -1। ठीक है, तो यहां पे तुम रुक गए। अब बात आई आई से, आई, तो आई से हुआ आई जे के +2। ठीक है, और एस से हुआ है -2, तो हो गया। तो यानी शुरू के 5 पे रुको, यहां रुक जाओ, तो यहां रुकोगे +1 HI -1 T +1 -1 +1 D, ID MHD ये गलत, ID MHD बाकी सारे सही है। अब यहां से आएगा +2, O के बाद O P Q, तो D के बाद आएगा Q, और ये आएगा यहां -2। ये देखो 16 है, -2 पे आएगा N, तो QN आएगा, QN, तो QN आएगा, ये भी गलत, ये भी गलत, QN। तो हाफ में अलग रूल लगा और हाफ में अलग रूल लगा। चलिए, सुधीर ऊपर से 7 और नीचे से 28 है। देखो, सुधीश की ऊपर से पोजीशन दी और सुधीश की नीचे से, तो इस केस में टोटल क्या होंगे? अगर एक ही आदमी की दो ओर से पोजीशन दी है, एक ही आदमी की दो ओर से पोजीशन दी है, तो उनको जोड़ के -1 कर दो, ये टोटल निकलता है। एक ही आदमी की अगर दो साइड से पोजीशन दे दी, तो जोड़ के -1 करना होता है, याद रखना, बहुत आता है ये। नेक्स्ट, वर्ष 2009 और 2019 के बीच लीप ईयर बताओ कितने हैं? देखो, उंगली पे काउंट कर लो, वैसे तो 9 से 19 10 साल का गैप है, और 10 साल में 2 लीप ईयर आएंगे, लेकिन फिर भी तुम उंगली पे काउंट कर सकते हो। 2012 होगा लीप ईयर, क्योंकि लीप ईयर होता है जिसके आखिरी 2 अंक 4 से कटे, लीप ईयर जिसके आखिरी 2 अंक 4 से कटे, तो 2012 और 2016, तो 2 ही जाएंगे। नेक्स्ट, यदि आज शुक्रवार है तो 72 दिन बाद क्या होगा? देखो भाई, आज है शुक्रवार, अब 72 दिन बाद बताना है, तो तुम क्या करो, अगर 72 दिन बाद बताना है तो 72 को 7 से काटो, 72 को 7 से काटो, शेष फल देखो क्या आएगा, शेष फल आया 2। कोसेंट नहीं देखना, भागफल नहीं देखना, 7 धाम 70 भागफल 10 नहीं देखना, शेष फल देखना है, रिमाइंडर देखना है। तो क्या आया? 2 आया। तो 72 दिन बाद वही दिन होगा जो 2 दिन बाद होगा, 72 दिन बाद वही दिन होगा जो 2 दिन बाद होगा। ठीक है, तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, हर 7 दिन के बाद वही दिन आता है जो आज है, हर 7 दिन के बाद वही दिन आएगा जो आज है। ठीक है, नेक्स्ट, वास्तविक समय 9:27 हुआ है, तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय दिखेगा? देखो, दर्पण प्रतिबिंब, अगर दर्पण वाला कभी भी निकालना है, तो 11:60 में से रियल टाइम माइनस कर दो, तो रियल टाइम है 9:27। ठीक है, तो दर्पण प्रतिबिंब का हमेशा याद रखना, 60 में से 9:27 माइनस कर दो, तो ये 27 गया, तो बच्चा कितना? 33, और ये बच्चा 2 33। माताएं, बहनें और महिलाओं के बीच में वेन डायग्राम बनाना है। माताएं, बहनें और महिलाएं, पहले तो आएगी महिलाएं, महिलाएं आई। अब महिलाएं के अंदर माता और बहन आपस में काटेगी, माता और बहन आपस में, क्योंकि कुछ माता किसी की बहन भी होती है, कुछ बहन किसी की माता भी होती है, तो इसलिए ये ऐसे काटेगी। तो ये जैसे आपकी मम्मी आपकी माता है और आपके मामा जी की बहन है, तो आंसर हुआ बी। नेक्स्ट, त्रिभुजों की संख्या बतानी है, इसको यहां से बाइफरकेट कर दो, तो अगर यहां से बाइफरकेट करते हो, अलग करते हो, तो ये 2 हिस्से बने। अब यहां पे काउंटिंग करो, 1 2 3 4,
अब रूल क्या होता है काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल का, जितना भी 1 2 3 4 है इनका योग, 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 1 10, तो 10 तो यहां हुए और 10 ही इसमें होंगे। अगर मैं इनको एक साथ चिपका दूं तो नया कोई नहीं बनेगा। नया क्यों नहीं बना? क्योंकि चिपकाने से कोई भी नया ट्रायंगल नहीं बन रहा है, क्योंकि शीर्ष से शीर्ष मिल रही है। तो 10 और 10 20। नेक्स्ट, दो का विपरीत पूछा है। दो, दो को टारगेट करो, ये रहा। तो दो के पड़ोसी है 4 और 1, 4 और 1 कहीं और भी बैठे हैं क्या? हाँ जी, ये रहे। 4 1 से 4 1 कट हुआ और दो का अपोजिट आया 6। दो का अपोजिट आया 6। नेक्स्ट, ये देखो कोडिंग डिकोडिंग है, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग या सेंटेंस कोडिंग डिकोडिंग। उसने कहा है ये ऐसे लिखा हुआ है कुछ, इसमें विद पावर का मतलब बताओ। विद पावर, ये देखो विद किस सेंटेंस में और पावर किस सेंटेंस में। पहले सेंटेंस में ना विद ना पावर, तो आंसर ये तो होगा नहीं। तो ETIMAK जहां भी है वो गलत। ET पहले में है, गलत। IM और AK, ET कहीं और तो नहीं है, IM नहीं है और AK नहीं है। चलो अगला सेंटेंस, कम विद मनी, विद मिल गया विद, तो एक तो इनमें से होगा मेरा कोई एक, कोई एक। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा विद कहीं और भी है? नहीं, विद तीसरे सेंटेंस में नहीं है। तो जो भी मेरा आंसर होगा विद, इनमें से कोई एक होगा विद, लेकिन वो ऐसा होगा जो कहीं भी कॉमन नहीं मिलना चाहिए। जैसे ये एनडी, एनडी कॉमन है, तो विद का मतलब नहीं हो सकता, क्योंकि विद इस सेंटेंस में अगले में विद है ही नहीं। अगर अगले में विद नहीं तो एनडी कहां से आ गया? तो एनडी तो नहीं है। ए के और सीओ में से ए के भी नहीं हो सकता। ए के, तो विद का क्या हुआ मतलब? विद का मतलब हुआ को। तो को किस किस में है? को इसमें तो नहीं है। अभी भी दो बच गए। बचा पावर। पावर है मेरी तीसरे सेंटेंस में, ये रहा पावर। अब पावर का मतलब उठेगा यहां से, तो पावर का ही रहा फू। पावर और कहीं नहीं है, और कहीं नहीं है, फू हो सकता है। ईटी, ईटी नहीं होगा, क्योंकि ईटी यहां भी है यहां भी, और पावर का मतलब ईटी हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहां पावर नहीं लिखा कहीं। तो एफ यू होगा। क्या हुआ? एफ यू। तो को के साथ एफ यू, को के साथ एफ यू। नेक्स्ट, ये देखो, अगर इनको तुम करो ध्यान से तो ये पेयर बनाओ, क्योंकि ये है एनालॉगी का। ये मैं तुम्हें दिखाया नहीं, पीछे इसमें लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि जो संबंध ए का बी से है वो ही संबंध सी का डी से बनाओ। तो ये एनालॉगी का है। ठीक है। अब देखो, पी, पी को पहले ऐसे घुमाया क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा के लास्ट में फेंक दिया। एस को भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा और लास्ट में ऐसे फेंक देगा। तो ऐसे फेंकेगा, लास्ट के दो ऑप्शन गलत है, ध्यान से देखो आंखें खोल खोल के। ई, ई को सेकंड लास्ट उल्टा कर दिया, उल्टा, यानी कि मिरर इमेज। तो टी, टी की अब मिरर इमेज बनाई है, मिरर इमेज। ठीक है, जब ई को पलटा है तो मिरर इमेज बनाई है। अब टी की भी हम यहां पे क्या करेंगे? मिरर इमेज बना देंगे। तो टी की बना दी मिरर इमेज। अब टी की अगर मिरर इमेज बनाई है तो आपने देखा कि कौन सा हो सकता है, क्योंकि ई की मिरर इमेज है ये। ठीक है। और यहां पे मैं सेकंड नंबर पे टी, टी की मिरर इमेज तो टी ही होगी। अब अगर टी की मिरर इमेज टी होगी लेकिन टी नीचे भी है, ऐसा भी तो हो सकता है कि ई को 180 डिग्री घुमाया हो, पी को 90, पी को 90, ई को 180। अगर ई को 180 घुमाया तो टी को भी 180 घुमाएगा, और टी को 180 घुमाएगा तो नीचे भी हो सकता है। तो कंफर्म पता नहीं लग रहा है टी को, इस पे आंसर मत दो। ए को देखो 180 डिग्री घुमा दिया पूरा, तो इसको भी 180 डिग्री घुमा देगा पूरा, यहां डॉट आ जाएगा। और आर, आर को भी पूरा 180 डिग्री घुमाया है। अगर पूरा आर को 180 घुमाया तो पी को भी 180 घुमा देगा, ये आ जाएगा। तो पी ऐसा लेना, ऐसा पी नहीं और ऐसा पी इसमें नहीं, तो ऐसा पी इसमें ही है। तो टी से आंसर ना भी दो, पी से मिल जाएगा। नेक्स्ट, इसमें लिखा हुआ है पीछे कि दिए गए 5 जो ये यहां पे डायग्राम है, इनमें डिफरेंट बताओ। तो डिफरेंट बताना है, पीछे लिखा हुआ है। ठीक है। चलो, तो डिफरेंट बताना है। अब अगर डिफरेंट बताना है, बैच नहीं हटेगा भाई, बैच रहेगा ये 2-3 दिन नहीं, ये तो अभी 5-6 महीने रहेगा तुम्हारा। ये देखो, अब इसमें देखो ध्यान से। इसमें अगर आप देखो तो इसमें आपको देखना है कि हम कैसे करें। इसमें ये देखो 3, ये बंद है, बंद, बंद की तरफ 3 डॉट, बंद की तरफ 3 डॉट। ठीक है। ये ओपन की तरफ 3 डॉट है, यही है। बाकी सब में बंद की तरफ 3 डॉट है, तो आंसर सी में गड़बड़ है। नेक्स्ट,
लेबर का दिया है, गेन दिया है, चलो लगाओ हिसाब। एल से एक्स तो बहुत दूर है, एल एम प्लस 1, ए बी सी प्लस 2, बी सी डी ई प्लस 3, तो यही लगाओ चलो। तो प्लस 1 एफ प्लस 2 सी प्लस 3 आर एस टी यू, तो यू सी एफ आएगा लास्ट में, यू सी एफ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब यह आपको बताना है कहां छिपा बैठा है, पीछे लिखा हुआ है, पीछे लिखा हुआ है ये कि ये वाला सिंबल कहां छिपा हुआ है। तो कहां छिपा हुआ है देखते ही तुमने लगा दिया होगा आंसर बी। नेक्स्ट, इसको आकृति को पूरा करना है। जब आप इस आकृति को पूरा करोगे तो ध्यान से देखो, कोने में कहीं भी टच नहीं कर रही, पूरी आकृति कहीं भी किसी कोने में नहीं, बस इस हिस्से को छोड़ के इसको, ये कोने में, इसके अलावा कोई कोने में नहीं। यहां देखो ये दो कोने में आ गई, दो चीज कोने में, यहां भी दो चीज कोने में आ गई। ठीक है, अच्छा यहां भी दो कोने आ गए, देखो दो कॉर्नर आ गए, तो आंसर डी ही होगा। इसको देखो, ये आरेख दे दिया, वर्त दिखाता है स्नातक ग्रेजुएट्स को, ठीक है, और त्रिभुज दिखाता है एम्प्लॉयड नौकरी वालों को, एम्प्लॉयड को, और आयत दिखाता है रूरल पीपल ग्रामीण रूरल को। उसने कहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ रूरल, तो आपको रूरल लोग बताने हैं जो अनएम्प्लॉयड है, यानी रूरल भी हो, अनएम्प्लॉयड भी हो, ग्रेजुएट भी हो। देखो रूलर भी हो, रूलर के साथ अनएम्प्लॉयड, ये तो एम्प्लॉयड है, तो एम्प्लॉयड वालों को हटा दो, एम्प्लॉयड वालों को हटा दो, ये एम्प्लॉयड है, उसको चाहिए अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड और ग्रेजुएट भी हो, तो इसको भी हटा दो क्योंकि ये ग्रेजुएट नहीं है, तो ये ले लो। ये देखो अनएम्प्लॉयड भी है क्योंकि ये तो एम्प्लॉयड, तो बच्चा अनएम्प्लॉयड, और साथ में ग्रेजुएशन भी किए हुए है, तो आंसर आया सी। क्या आया? सी। चलिए नेक्स्ट देखो, ब्रिस्क। अब इसमें ब्रिस्क को देखो, जब आप इसको करोगे तो ये के बनेगा उल्टा, उल्टा के बनेगा क्योंकि मिरर इमेज है। ठीक है, एस, अब एस भी जो है ये उल्टा बनेगा, तो ये सीधा बना है, गलत। आई सेम है बी और डी में, आर, आर भी उल्टा बनेगा, तो ये आर गलत है, तो आंसर गया डी। नेक्स्ट, रिक्रूट। रिक्रूट में अब इसमें कौन सी पूछी है, इसमें पूछा है जल प्रतिबिंब, मिरर इमेज पूछी है, मिरर इमेज, तो मिरर इमेज में यहां मिरर होगा, यहां, तो आर जो है उल्टा बनेगा लेकिन लेफ्ट राइट सेम रहेगा, ऐसे वाला उल्टा आर बनेगा, ये वाला नहीं बनेगा। ठीक है, और टी तो बनना ही नहीं शुरू में, तो आंसर कौन सा हुआ? आंसर हुआ बी। नेक्स्ट, एफ डी का भाई है, चलिए एफ भाई है किसका? डी का, डी को बगल में बैठाओ पड़ोस में। जी बी की पुत्री है, जो जी है वो बी की पुत्री है, इसको छोड़ दो अभी। एच एफ की माता है, एच एफ की माता है, ठीक है। डी ई का पुत्र है, डी ई का पुत्र है, इनके पास माता तो है, तो ये पिता बना दो ई, जिससे ये ई का पुत्र हो जाए, और डी पुत्र है तो प्लस डी, देखो ई का पुत्र भी हो गया, माता भी आ गई, पिता भी आ गए। ठीक, बी एफ से विवाहित है, बी एफ से विवाहित है, तो बी विवाहित है तो माइनस ये पत्नी हुई। अब यहां आ जाओ, जी बी की पुत्री है, जो जी है वो बी की पुत्री है, बी की पुत्री है तो एफ की भी पुत्री हुई, तो इसके नीचे ही ले लो, बी की पुत्री है तो एफ की भी पुत्री हुई, जी हो गई। बी ई से कैसे संबंधित है? बी बी ई से, बी क्या लगेगी? ई की, तो बी क्या लगेगी? ई की। देखो ई का पुत्र, ई का पुत्र, पुत्र की पत्नी, पुत्र की पत्नी, पुत्र की पत्नी, आंसर हुआ डी, आंसर हुआ डी। नेक्स्ट देखिए, देखो पेपर कटिंग है, ये देखो पूरी गोल सीट थी, मोड़ते मोड़ते चौथाई कर दी, जब पूरी खुलेगी तो चारों कॉर्नर में एक एक गोला दिखेगा, तो आंसर होगा डी। इक्वेशन वाला है, प्लस का अर्थ है माइनस, प्लस का अर्थ है माइनस, और गुणा का अर्थ है प्लस, गुणा का अर्थ है प्लस, डिवाइड का अर्थ है गुणा, और माइनस का अर्थ है डिवाइड। बोर्ड मास लगाओ 56, 56 एकम 56, 8 माइनस 56 प्लस 86, 86 और 8 कितना हुआ? 94,
94 में से अगर 56 में घटा दूं तो कितना बचेगा? 94 में से 56 38। यूनिट डिजिट से कर लो। 94 4, 4 में से 6 घटाओगे 14 में से 6 8। चलिए देखो ये है पेपर फोल्डिंग का। अब ऑप्शन चीख चीख के बता रहे हैं कि पेपर इधर मोड़ा है। अगर मोड़ा है तो यहां से मुड़ा होगा। अब जहां से मुड़ता है ये लाइन मिरर का काम करती है। पेपर जहां से मुड़ता है लाइन करती है मिरर का काम। और जो हिस्सा मुड़ा उसकी इमेज दूसरी साइड बना दो। तो राइट वाले की इमेज लेफ्ट में बना दो। तो राइट वाला ये है, इसकी इमेज लेफ्ट में ऐसी बनेगी तो क्रॉस बन जाएगा ये क्रॉस। तो आंसर हुआ डी। नेक्स्ट चलिए इसको देखिए। अब इसमें अगर तुम देखो ये पैर अंदर है, पैर बाहर, पैर अंदर, पैर बाहर। अब पैर अंदर आएंगे क्योंकि सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज का क्वेश्चन है, पैर अंदर आएंगे। हर बार कुछ ना कुछ एड ऑन कर रहा है। अधूरा पुतला है, इस पुतले को एक कान लगाया, दूसरा कान लगाया, एक आंख लगाई तो दूसरी आंख लगाएगा। अब दूसरी आंख लगाएगा, किसी में लगी है? हाँ, 5 में लगी है। नेक्स्ट ये देखो बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर आपने इसको ध्यान से नहीं किया फंस जाओगे। इससे इसको महसूस करो। 35 का स्क्वायर होता है। देखो 5 का स्क्वायर 25 और 3 का अगला नंबर है 4, 3 चौक 12। तो जिनके अंत में 5 होता है उनका तरीका यही है, 25 आएगा लास्ट में और बचे हुए में अगले नंबर की गुणा होती है। इसे पता लग गया तो यहां आएगा 47 का स्क्वायर। देखो 7 के स्क्वायर में लास्ट में 9 आएगा। 7 का स्क्वायर 49, लास्ट में 9। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बचे 2। अब 40 का स्क्वायर 47 का स्क्वायर 50 के स्क्वायर के पास है। 50 का स्क्वायर 2500 के पास है। 2500 के पास है डी। अगर तुम्हें याद भी नहीं है स्क्वायर तो भी बना दोगे तुम। चलिए इसमें शब्दकोश के अनुसार इसको अरेंज करना है। ये कहता है 3 पहले आएगा कि 2, तो 3 और 2 को ही देखो, PAR। सी पहले आता है या डी? सी पहले आता है तो 3 नंबर पहले आएगा। ठीक है, अच्छा जी। अब आगे बचे ये 2 पहले आता है कि 4। अब 2 और 4 को देखो, PAR। डी पहले आता है या एल? डी पहले आता है तो 2 पहले आएगा। ऐसे करो, एलिमिनेशन लगाओ, एलिमिनेशन। नेक्स्ट अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर लेफ्ट से 6 के लेफ्ट 20 के ठीक बीच में है? देखो कभी भी अगर लेफ्ट लेफ्ट के बीच में पूछे तो तुम कर देना L1 प्लस L2 बटे 2। तो ये ठीक बीच आ जाएगा। ठीक बीच में आ जाएगा, कौन सा है? तो ठीक बीच में होगा L1 प्लस L2 अपॉन 2। L1 6 प्लस 20 बटे 2 तो 13वां होगा। 13वां किधर से? लेफ्ट से ही होगा जब बात लेफ्ट से चल रही है। अब ए से लेकर जेड तक की सीरीज है तो 13वां कौन होगा? एम। अगर ए से जेड सीधा है तो 13वें नंबर पे कौन होगा? एम होगा। नेक्स्ट देखिए 7 व्यक्ति STUVWX और Y एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है जी। डब्लू के दाईं ओर केवल 2, 1 2 3 4 5 6 7। डब्लू के राइट में केवल 2 स्थान खाली है क्योंकि 2 आदमी बैठे हैं। एस और डब्लू के बीच केवल 3, एस और डब्लू के बीच 3 यही संभव है। यू टी और एक्स का पड़ोसी है। यू टी और एक्स का पड़ोसी है यानी टी और एक्स के बीच में है। या तो टी एक्स ऐसे होंगे, यू बीच में है यानी या तो टी यू एक्स होगा या तो टी यू एक्स या एक्स यू टी, यही संभव है। चलिए एक्स डब्लू का पड़ोसी नहीं है। अगर एक्स डब्लू का पड़ोसी नहीं है तो टी यू एक्स हो ही नहीं सकता। टी यू एक्स हो ही नहीं सकता, फिर होगा एक्स यू टी। वी टी के दाईं ओर तीसरे पर बैठा है। वी टी के राइट में तीसरे पर। ये रहा टी, टी का राइट तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, ये रहा वी। बच्चा एक आदमी, जो भी बच्चा होगा छोड़ो। डब्लू और वी के बीच में कौन है? वही पूछ लिया जालिम ने जो बचा था। STUVW, STUV बचा, वी डब्लू एक्स वाई, तो ये बचा वाई। तो वाई होगा आंसर। तो वाई। नेक्स्ट देखो भाई, यू
वी डब्ल्यू एक्स +3, बी सी डी ई +3 और ये भी +3, एन से क्यू, के से एन और ये एच, क्यू एन एच। डिफरेंट बताना है, डिफरेंट। देखो डिफरेंस वाला तो है नहीं क्योंकि ए से एम बहुत दूर है, ए तो अंतर तो करके मत देखना, लेटर के बीच में अंतर मत देखना। वोवल्स देखो, वोवल्स 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 वोवल्स, तो ये हुआ। बाकी सब में एक छोड़ के एक वोवल है, जबकि सी ऐसा नहीं है। तो डिफरेंस इसलिए नहीं किया, कोई मतलब सा दिख नहीं रहा था, नहीं तो पहला वही लगाते तरीका। दर्पण प्रतिबिंब बताना है। पहली तो बात यह है, ये 7 उल्टा बनेगा तो ए तो हुआ गलत, ये बीच वाला। दूसरी बात यह है, ये 7 उल्टा बनेगा यहीं नीचे, ये नीचे यहीं बनेगा जस्ट बगल में, इस सब में है। ये 5 भी उल्टा बनेगा तो ये भी गलत। अब 2 बच गए फंसाने वाले। अब इसमें ये ऊपर डंडा है तो यहां भी ऊपर ही मिलेगा, ये ऊपर है तो यहां ऊपर ही डंडा मिलेगा, जबकि यहां ऊपर नहीं है, नहीं है। लेकिन ऊपर भी कहां मिलेगा, क्लोज मिलेगा, क्लोज। जब ऐसे बनाओगे तो एक क्लोज वाला डंडा मिलेगा, क्लोज। क्लोज का मतलब इस साइड मिलना था यहां, तो ये गलत है, टी सही है। रेफ्रिजरेटर को लिखा है रोट्रीजीफर, चलो जो भी, ROTA, ये ढूंढो कहां से मिल सकता है। अगर मैं इसको ढूंढू ROTA, बन गई बात, पीछे से लिख दो। तो AMMUN, AMMUN, ये रहा आंसर, टी वाला। नेक्स्ट, कैच डैच। देखो ये बेहतरीन क्वेश्चन है क्योंकि इसमें जब चीजों को पकड़ोगे बहुत बेहतरीन है। कैच और डैच में क्या फर्क आया, सिर्फ ये फर्क है, पहला लेटर +3 कर दिया, इतना फर्क है। डैच में सिर्फ दूसरा लेटर प्लस, यहां +1 किया था, सी से डी +1, ये किया +2। और फिर क्या फर्क है, ये किया +3, ये किया +3। फिर क्या फर्क है, ये किया +4, सॉरी बीच में आना है ना, तो ये कर देगा +4, तो +4 कर देगा CDEFG, तो सेकंड लास्ट जी आएगा, सेकंड लास्ट जी, तो सेकंड लास्ट जी। और बाकी सब सेम रहेंगे, यानी DCW सेकंड लास्ट जी और एच ये सेम। DCW ये नहीं बदलेगा, सिर्फ एक बदलेगा। नेक्स्ट देखो, तो सभी लाल हरे है। अब देखो ध्यान से, पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव है, आओ। ऑल रेड आर ग्रीन, तो रेड ले लो ग्रीन के अंदर, ऑल रेड आर ग्रीन। ऑल ग्रीन आर पिंक, ग्रीन ले लो पिंक के अंदर, ठीक है। और नो पिंक इज ब्लू, तो ब्लू हो गया बाहर। देखो ब्लू और पिंक का ही संबंध नहीं है, अगर ब्लू और घर के चौधरी, घर के बड़े, पिंक का संबंध नहीं है तो छोटों के साथ भी नहीं होगा। नो ग्रीन इज ब्लू, वो कहता है ग्रीन और ब्लू में नो बिल्कुल सही है, क्योंकि जब इसका ही रिलेशन नहीं तो इसका भी नहीं होगा। सम ब्लू आर रेड, कुछ ब्लू रेड है, कांड हो जाएगा, नहीं बना सकते। तो केवल 1, ओनली 1, तो आंसर हुआ सी। नेक्स्ट, इसको देखिए ध्यान से, 107 से 427 गुणा लग रहा है मुझे, गुणा 4 -1, और यहां भी गुणा 4 -1, तो ये भी गुणा 4 -1। 4 चौक 16 और 27 चौक 108, 1708 में से गया -1। क्वेश्चन नंबर 51 देखो, 51 में उसने दिया है, दिया क्या, पूछा है कि यहां क्या आएगा। देखो 9 से 12 को देखो, 9 से 12 और फिर 18, 18 6 दूर है, ये 3 दूर है। अब या तो ये होगा 3 6 9 दूर, अगर 9 दूर लू 27, ये होगा 12 दूर, जो कि मैच नहीं कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है। तो इस यहां मल्टीप्लाई का केस है, ये 3 दूर था, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 12 दूर मिलेगा, 18 और 12 30, और ये 12 दूनी 24, तो डिफरेंस इंटू 2 के हिसाब से चल रहा है। नेक्स्ट, इसको भरना है रिक्त स्थान की जगह। अब देखो अगर तुम इसको भरोगे रिक्त स्थान की जगह, तो आप ही बताइए, इसमें यहाँ पे डबल सी है, यहाँ शुरू में भी देखो सी की भरमार काफी दिख रही है, और लास्ट में देखो डबल सी के बाद ये डबल डी भी
में दिख रहा है, एक बार डबल सी डबल डी भर के, डबल सी के बाद डबल डी, और ये डबल डी अगर यहां करो तो ये डबल सी नहीं आएगा, नहीं, तो इसका मतलब है ये तो गलत है, डबल सी डबल डी तो बन नहीं रहा है, ये तो गलत हुआ। अब अगर इसके अलावा कुछ और देखो, डबल सी और डी देखो, अगर डबल सी डी, डबल सी डी, डबल सी डी और डबल सी डी, अगर ये देखो, ये ठीक है, यानी सी डी सी सी डी सी सी डी सी सी डी सी, ये भी कह सकते हो। तो ये मिल रहा है, हाँ जी ये रहा, ये मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब ये है कंक्लूजन वाला क्वेश्चन। सम बुक्स आर मैगजीन्स, सम वाले केस में आपस में ऐसे काटती है चीजें, सम बुक्स आर मैगजीन्स, और सम मैगजीन्स आर नॉवेल्स, सम मैगजीन्स आर नॉवेल्स। वो कहता है सम बुक्स आर नॉवेल्स, बुक्स और नॉवेल्स नहीं काट रहे हैं, सम नॉवेल्स आर मैगजीन, नॉवेल्स और मैगजीन्स काट रहे हैं, तो ओनली टू अनुसरण करेगा। नेक्स्ट, उन्होंने कहा कितने लोग इतावली भाषा तथा फ्रांसीसी भाषा बोलते हैं, इतावली और फ्रांसीसी कितने लोग। देखो इतावली वाला तो गोला ये हुआ, इतावली वाला ये हुआ, और फ्रांसीसी ये, इनमें जो कॉमन है दोनों में 16 और 5 21, 21 कॉमन है, ओनली नहीं लगाया इसलिए सारा जुड़ेगा, ओनली लगा देता तो जर्मन भाषा वाले हटा देते, 5 रह जाते। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, लड़की कहती है कि वह जो महिला है, वह का मतलब महिला, वह महिला मेरे पिता, ये है लड़की, लड़की कहती है वह महिला मेरे पिता के इकलौते पुत्र, पिता का इकलौता पुत्र तो यहीं आ जाएगा भाई, मेरे पिता के इकलौते पुत्र की दादी, तो दादी कहां जाएगी, दादी फिर पिता, और पिता की माता गई दादी, दादी की पुत्र वधु है, अब दादी का पुत्र ये रहा ये, और पुत्र की ये वधु हुई ये, तो ये वो महिला है, ये वो महिला है, ये वो महिला है। तो वह महिला उस लड़की से कैसे संबंधित है, वो महिला लड़की की क्या लगेगी, लड़की की मम्मी लगेगी, क्योंकि ये पापा, तो ये लगी मम्मी, ठीक है, मां। ग्रेजुएट, एजुकेटेड, अनएम्प्लॉयड, ग्रेजुएट और एजुकेटेड के बीच में देखो, एजुकेटेड के अंदर आएगा ग्रेजुएट, क्योंकि ग्रेजुएट जो है वो खुद में एक एजुकेटेड पर्सन हुआ। अब उसने कहा अनएम्प्लॉयड, अब अनएम्प्लॉयड जो है इनको काटता हुआ जाएगा, क्योंकि अनएम्प्लॉयड तो कोई भी हो सकता है ना, वो ग्रेजुएट भी हो सकता है और नहीं भी, एजुकेटेड भी हो सकता है नहीं भी, ये काटता हुआ जाएगा, तो आंसर हुआ बी। श्याम पूर्व की ओर 6 मीटर चला, राइट लिया, देखो पूर्व दिशा में चला 6 मीटर, तो पूर्व में चला 6, फिर उसने लिया राइट, राइट यानी क्लॉकवाइज, और 9 मीटर वो चला, ये चला, फिर उसने लिया लेफ्ट, लेफ्ट यानी एंटी क्लॉकवाइज, और वो 6 मीटर चला। तो वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है, तो शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है, शुरुआती बिंदु से कितनी दूर, तो शुरुआती बिंदु से देखो कहां है, इस लाइन को इमेजिनरी को यहां तक मिला दो, इस लाइन को यहां तक मिला दो, और इस लाइन को ऐसे मिला दो, तो वो शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है ये बनाइए, ये टुकड़ा कितना 6 और 6 आ गए ये 12, और ये वाला टुकड़ा कितना 9, तो ये कितना आएगा 15 पाइथागोरस थ्योरम से, 12 9 15, तो कितनी दूर है 15 मीटर दूर है। 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में सचिन ऊपर से 15 और सिद्धार्थ नीचे से 12, सचिन 15वां, सिद्धार्थ नीचे से 12वां, टोटल कितने हैं 40, तो उनके बीच में बताने 15 और 12 27, सारा बीच में ही बचा 13, तो 13 उनके बीच में हुए। इसको लगाना है डिक्शनरी में, देखो जब डिक्शनरी के हिसाब से लगाओगे, सारे शुरू हुए एस से, तो यहां तो कुछ पता लगा नहीं। अगला देखो, मुझे देखो तो देखो, तो 3 को तो चेक मत करो, सम में आ रहा है। अब 6 और 5 में से कौन आएगा, एसपी के बाद ए, एसपी के बाद आई, एसपी के बाद आई बड़ा, एसपी के बाद ए छोटा है, तो 6 पहले आएगा, 6 पहले आएगा, तो 5 वाला गलत। अच्छा 5 को चेक मत करो, अब 1 को भी मत करो, 2 2 और 4 एस टी यू, यहां डी यहाँ है तो डी पहले आता है, 2 पहले आएगा, तो 2 पहले आएगा 4 बाद में, तो ये आंसर हुआ 2 पहले 4 बाद में। यदि आज गुरुवार है तो आज से 22 दिन बाद क्या है, 22, देखो 22 दिन बाद 7 से काटो, 7 से काटा रिमाइंडर आया 1,
तो 22 दिन बाद वही दिन होगा जो एक दिन बाद है, क्योंकि रिपीटेशन है हर 7 डे के बाद, हर 7 डे के बाद रिपीटेशन है। तो 22 दिन बाद वही होगा जो एक दिन बाद है, यानी गुरुवार के बाद, गुरुवार के बाद आपका हो गया 22 दिन पहले, सॉरी 22 दिन पहले, तो माइनस, तो पीछे जाना है, तो 22 दिन पहले, तो तुम्हें पीछे जाना है, एक दिन पीछे, तो थर्सडे से एक दिन पीछे बुधवार, आगे नहीं पीछे। मिनट और घंटे की सुई 11:10 का कोण बता रही है, तो एंगल बताना है। देखो कोण होगा 30h माइनस 11/2 m, ये तो 30h 11 बजकर, m का मतलब है मिनट, 10 मिनट, 2 से कटा 5, 11 या 33, 330, 330 में से माइनस जाएगा 55, 330 में से 55 घटाऊ तो 275। अब ये है नहीं ऑप्शन में, अगर ये नहीं तो 360 माइनस 275, 85, कोई एक होगा आंसर में, कोई एक, क्योंकि दो कोण बनते हैं एक साथ, एक कॉनकेव एक कॉन्वेक्स, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ। ठीक है, उसने कहा है, इसमें बताना है क्या आएगा। ऐसा क्वेश्चन आए, पहले वाले को तो कर दो कट, इसका पेयर इसके साथ बना दो, या पहले दो को कट करो इसमें, तो दो को कर दो, इसका पेयर इसके साथ वही बना दो यहां। ठीक, कैसे बनाओगे देखो, अगर तुम देखो ये सर्कल जो है ऊपर चला गया, ये आपस में इंटरचेंज हो गए, दोनों दोनों आपस में इंटरचेंज हो गए। ठीक है, अगर दोनों आपस में इंटरचेंज हो गए तो ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे क्रॉस, और यहां पे आएगा एरो, तो क्रॉस के बाद एरो इक्वल नहीं आएगा, क्रॉस और एरो। ठीक है, बचे ये इंटरचेंज हो गए, तो इक्वल ऊपर सर्कल नीचे, तो ये भी गलत, इक्वल ऊपर सर्कल नीचे। इसमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है, देखो इसमें एक में 8 होते हैं ऐसे बॉक्स में, कैसे, ऐसे इसमें 8 होते हैं, 1 2 3 4, इन दो को मिला के बना 5, एक दूसरी साइड 6, और एक इस डायगोनल पे 7 और एक नीचे 8, 8 होते हैं एक में। तो जब आप इनको सोल्व करोगे 8 8 8 8, 8 चौक 32, तो ये हुए 32, के बाद इन दो को मिला के बना ये 33 34। ठीक है, 33 34, अब ऐसे ही बनेगा यहां से ये 35 और ये 36, तो 4 और बन गए, बन गए। अब 4 बनने के बाद एक बनेगा 3 को मिला के, 2 मिलाने के बाद 3 को मिला के, एक इधर से एक इधर से, तो 2 बने ये 3 को मिला के, एक बनेगा चारों के साजे से, चारों के साजे से कैसे, ये रहा, एक बना चारों के साजे से। ठीक, ये सारा तुम्हें मैं सिखाता हूं बैच के अंदर। 39, शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं लगेगी इसमें। ये देखो उसने ये दे दिया, इसको सोल्व करना है, बट डेटा को ऊपर से उठाते रहो। परसेंट का मतलब देखो ऊपर क्या है, परसेंट का अर्थ है पिता, तो इसको पढ़ेंगे ए पिता है बी का, ए पिता है बी का, ये पढ़ेंगे इसको। एंड का मतलब कहां है, एंड का मतलब ये रहा, एंड का मतलब है पति, बी पति है सी का, बी पति है सी का, तो सी हुई पत्नी। हैज का मतलब शुरू में बहन, सी बहन है डी की, सी बहन है डी की, है डी। एट द रेट का मतलब है सेकंड पे, पुत्री, डी पुत्री है ई की, डी पुत्री है ई की, ये बना। उन्होंने कहा बी ई से कैसे संबंधित है, बी क्या लगेगा ई का, ई की बेटी का पति, ई की बेटी का पति, दामाद, बेटी का पति बोलते हैं दामाद। चलिए, इसने कहा है इसको मोड़ के, इसको मोड़ के एक डाइस बनाया जाता है, कौन सा डाइस संभव है, जब इसको मोड़ा जाएगा ई का अपोजिट होगा बी, ई का अपोजिट बी, इसमें ई बी एक साथ बैठे हैं, अपोजिट कभी एक साथ नहीं आते, ये तो गलत, इसमें ई भी नहीं है और बी भी नहीं है, अपोजिट एक साथ छिपते भी नहीं, ना दिखेंगे ना गायब होंगे, एक साथ एक आता है एक बार में, ई डी, ओ ई, सॉरी ई है, मेरा ई है, ये बन सकता है ई और बी, बी नहीं है, ई है और बी, ई और बी दोनों है गलत, ई है बी नहीं है, तो ये दो संभव है अभी। अब आगे बना एफ का अपोजिट सी, एफ सी, यहां एफ है सी नहीं है, ठीक है, यहां एफ और सी दोनों गायब है, एफ और सी दोनों गायब है, ये भी गलत, तो आंसर हुआ बी। ये देखो इसको आपको बताना, ये एनालॉगी का देखो पीछे यहां लिखा हुआ है, यहां
जिस प्रकार ए बी से संबंधित है ऐसे ही सी डी से, तो ये एनालॉगी है। जैसे ए का संबंध बी से है, वही संबंध तुम्हें यहां लगाना है। अब ए देखो, ये देखो 90 डिग्री उसने घुमाया क्लॉकवाइज, तब यहां रखा। इसको भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओ तो नॉर्थ में ऐसे चला जाएगा, चला जाएगा। तो ये दोनों तो हुए गलत, और ये भी। अच्छा, ये वाला जो है एंटी क्लॉक घुमाया 90, एंटी क्लॉक ये बना, ये भी एंटी क्लॉक घुमाएगा तो ये नॉर्थ की तरह दिखेगा ये भी, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसको देखो रीडर, अगर तुम देखो इसमें आर ई को लिख दिया ई आर उल्टा, आर ई को, ठीक है, यानी कि इनको तो ऐसे एक दूसरे को ऐसे क्रॉस, और इनको भी ऐसे क्रॉस कर दिया, आर ई आर, और लास्ट में भी आर ई आर। अब इसका ले लिया विपरीत जेड, और इसका भी ले लिया विपरीत डब्लू, टी डब्लू जेड, ये विपरीत ले लिए सेम, ये तो कर लिया ऐसे, और बीच वालों का ले लिया विपरीत, आर का विपरीत आई होता है, आई का विपरीत आर होता है, तो ये आएगा आई जे, और ये आएगा ई एल, और एन का विपरीत एम, और जी का विपरीत सर्ट गेज में आएगा एस एच आई आर टी, तो आई जे एम टी ई एल। नेक्स्ट, ये देखो इसमें डिफरेंट बताना है, पीछे लिखा हुआ है 5 है तुम्हारे पास, और 5 विभिन्न बताओ डिफरेंट कौन सा है। डिफरेंट देखो, डिफरेंट देखते चलो। इसमें अगर आप देखो ये वाला डॉट, ये वाला डॉट 2 सर्कल के अंदर है, 2 सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला भी 2 सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 सर्कल में उपस्थित है, ये वाला भी 2 सर्कल में उपस्थित है, ये वाला भी 2 सर्कल में उपस्थित है, इसमें नहीं है, ये इसमें नहीं है, ये इसमें नहीं है, और ये इसमें नहीं है, लेकिन ये वाला तीनों सर्कल में उपस्थित है। ये है पीछे लिखा हुआ है, इसको तुम्हें सर्च करना है, ये छिपा बैठा है किसी एक ऑप्शन में, तो किस में छिपा हुआ हो सकता है, मुझे 4 में लग रहा है। चलो कैसे, ये बना, ये और यहां से ये आया, तो डी में, हाँ जी। नेक्स्ट, इसको देखिए, अगर तुम देखो से ई सी डी ई एफ जी दो बढ़ रहे हैं, पी क्यू, क्यू से शुरू, एम एन ओ पी, -1, पी से ओ -1 है, 4 बढ़ा है +3, फिर 4 बढ़ा +4, फिर हुआ क्यू आर एस -2 हुआ, फिर 5 बढ़ा, फिर -3 हुआ, फिर 6 बढ़ेगा, 6, 19 और 6 25 वाई, क्यू वाई, ये अच्छा है। नेक्स्ट, आकृति को पूरा करना है, कौन सा आएगा, देखो जो भी आएगा वो पहले तो इसको पूरा करेगा ऐसे, फिर इसको पूरा करेगा ऐसे, और बीच में लगेगा ये कट, ये वाला आएगा। तो मुझे ए और बी तो दिख नहीं रहा, सी लग रहा है, बिल्कुल साफ सुथरी स्ट्रक्चर सी की है। दर्पण प्रतिबिंब बताना है, दर्पण, पिछले क्वेश्चन में ये रहा दर्पण प्रतिबिंब, तो दर्पण प्रतिबिंब यानी यहां दर्पण ले लिया, ये एरो अंदर है तो इसमें एरो इधर बनेगा, इधर बनेगा, तो ये गलत, आंसर आया बी। आजाद एक तस्वीर की ओर इशारा करता है और कहता है कि यह उसकी मां के पिता, आजाद कहता है, ये हुआ आजाद, आजाद कहता है कि ये उनकी मां के पिता, यानी कि आजाद कहता है ये मेरी मां, ठीक है, आजाद ने कहा, ये आजाद हुआ, आजाद ने कहा ये मेरी मां के पिता, मां के पिता की इकलौती, मां के पिता की इकलौती नतीनी। अब देखो ये तो हुआ मां का पिता, अब इसकी नतीनी कहां जाएगी, इसकी नतीनी जाएगी बेटी, ये तो हुई बेटी, ये बेटी, ठीक है। अब जो बेटी की बेटी होती है, बेटी की बेटी वो होती है नतीनी, बेटी की बेटी, तो ये बेटी, और बेटी की भी जो बेटी है ये होगी नतीनी, नातिन, नतीनी के इकलौते भाई की तस्वीर है, इकलौते भाई की तस्वीर यानी खुद आजाद हुआ, आजाद, तो आजाद का तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति से क्या संबंध है, खुद आजाद है, खुद आजाद है ये।
तो आजाद ने कहा कि ये मेरी माँ के पिता की नतीनी, माँ के पिता, नतीनी कौन है? बेटी की बेटी, आजाद की बहन। ठीक है, तो ये आजादी हो। अच्छा क्वेश्चन है। ये पूछा है जल प्रतिबिंब। चलिए, अब इसका जल प्रतिबिंब पूछा है, ये सर्कल बनेगा, आएगा तो साउथ में आ जाएगा, साउथ में है, ये नॉर्थ में आ जाएगा। तो ये जो बचा, इसको अलग से बनाओ। कैसे? ये लाइन जो है, ये लाइन ये तो बनेगी ऐसे, क्योंकि सेम नहीं बनती ऐसे, और जो ये ऊपर ब्लैक है जाएगा नीचे ब्लैक। आंसर ए। नेक्स्ट, इसको देखो, पेपर को जब ये खोलेगा तो फर्स्ट टाइम यहां से खुलेगा, ये लाइन करेगी मिरर का काम, तो ये इमेज बनेगी ऊपर ऐसे, तो ऐसे दिखेगी एक साइड इसकी, ऐसी साइड, यानी एक पूरी पतंग एक आधी पतंग। पूरी पतंग के बाद आधी पतंग नहीं है, पूरी के बाद ये वाली आधी आनी थी, नहीं है, पूरी के बाद आधी नहीं है, तो यही हुआ, ए हुआ। निष्पक्ष धर्मी से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार धूर्त। देखो, निष्पक्ष और धर्मी सिनोनिम्स है, निष्पक्ष आदमी, धर्म से चलने वाला आदमी, धूर्त आदमी, धूर्त, तो धूर्त क्या होगा? छली, छल करने वाला आदमी। पेपर फोल्डिंग, पेपर फोल्डिंग देखो, यहां से इसने पेपर को मोड़ा और इधर मोड़ा, तो ये लाइन का काम करेगी। ये राइट वाला इसका इधर इमेज बना दो, तो राइट वाला ये डंडा तो यहां जाएगा, और फिर ये पीछे वाला, और फिर ये यहां आएगा गया, और फिर ये यहां मिल जाएगा, तो इमेज बन जाएगी राइट वाले की लेफ्ट में। ये बिल्कुल चिपक के आएगा डंडा नीचे, चिपक के, तो चिपक के बिल्कुल सी में है। नेक्स्ट, इसको देखो, ये ब्रैकेट नॉर्थ में है, सारे ब्रैकेट को तो छोड़ो, एरो देखो, एरो ये देखो यहां है, अब ये दूसरे कोने में यहां, फिर अगले कोने में अंदर, फिर अगले कोने में, अब इस कोने में यहां आएगा, तो इस कोने में यहां आएगा, तो दो तो गलत। अब ये देखो, ये बाहर है, फिर अगले कोने में बाहर, फिर अगले में बाहर, फिर अगले में बाहर, अब यहां आएगा बाहर की तरफ, तो यहां बाहर की तरफ आएगा, ये गलत, बचे दो। अब इसको देखो, ये अभी यहां आया, इसको 90 घुमाया, पहले तो 90 डिग्री घुमाया, और घुमाने के बाद ये जो आधा ब्रैकेट है नीचे खिसका दिया, फिर इसको 90 घुमाया तो ब्रैकेट यहाँ आएगा, फिर दूसरी साइड खिसका दिया, फिर 90 घुमाया तो यहाँ आएगा ऊपर खिसका दिया, फिर 90 घुमाया तो इधर आएगा, तो मेरी तरफ खिसका देगा, मेरी तरफ खिसका देगा, तो 4। अप साइड को लिखा है ये, देखो, अप साइड, यू से एन देखो कितनी दूर है, 21 और 14, 7 का अंतर है, -7, ये भी -6 का है, ये -5 का है, तो -7, 6, 5 ऐसे चल रहा है। ठीक, तो -7 करो, इसको छोड़ो, चलो यहां -6 करो, 18 में से 6 गए 12, 12 पे आएगा एल, तो सेकंड वाला एल एक ही ऑप्शन में है। पहले में -7 करना है, करके देख लेना। ठीक है, बी को मान सकते हो 26 और 2 28, और 28 में से 7 गया 21, तो भी यही है। नेक्स्ट, उसने कहा है कि जो ये लिखे हैं, ये जो शब्द लिखे हैं, इनको नंबरिंग दी है, ये अव्यवस्थित रखे, इधर उधर रखे पड़े हैं, अब इनको तुम्हें ऑप्शन में अरेंज करना है, और कौन सा ऑप्शन एक मीनिंगफुल, मीनिंगफुल अर्थ निकालेगा। चलो रखो, 4, 4 था आई, 6 था के एच जी एन टी, तो ये तो कोई मीनिंगफुल नहीं आ रहा, ये तो प्रोनाउंसिएशन ही नहीं बन रही है। 5 कितना है? के एच और आई एन और के, और 5 पे था ये टी, था टी, और ये जी, थिंक्स, देखो थिंक होता है लेकिन लास्ट में जी आ गया, गलत। ये देखो, 6 3 6, एन आई जी एच टी, नाइट, नाइट माने योद्धा, तो ये बना कोलकाता नाइट राइडर वाला नाइट, तो ये मीनिंगफुल है। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाता है, विपरीत क्रम में यानी कि जेड की तरफ से ए, ऐसे, तो कौन सा अक्षर दाएं से 4 बाएं, देखो दायां और बायां जुड़ जाएगा और इधर से आएगा, तो 9वां अक्षर बताना है तुम्हें, किधर से? दाएं से, राइट से, तो तुम्हें बताना राइट से 9वां, राइट यानी कि ए की तरफ से, भाई राइट में ये रखा है, विपरीत क्रम की है, तो विपरीत क्रम की है तो ए की तरफ से 9वां बताना है,
ए की तरफ से 9 तो तुम्हें पता है आई, राइट, यानी ए की ओर से उल्टी है ना। नेक्स्ट ये देखो भाई, 325 से 271, इधर से चलो कितना बढ़ता चल रहा है, ये देखो 9 और ये 18, अब आना चाहिए 27, तो 27 जोड़ू 70 80 90 190, अब आना चाहिए 36। हाँ जी बिल्कुल सही बैठ रहा है, तो आंसर। नेक्स्ट 7 और 5 12 10 15, आसपास थे, अंतर आया 5 10 15 का। देखो 5 10 15 ये होगा, 5 10 15 का अंतर है, बाकी में चेक नहीं जाएगा, इसको चुनना है। पेयर वाले होते अंतर 45 का अंतर कितना है, 42 13 अंतर है 13, और ये कितना है 3, और ये कितना है 14, और ये कितना है 3, तो ये हुआ, क्योंकि बाकी सबका अंतर है प्राइम अभाज्य, बाकी सबका अंतर प्राइम नंबर है अभाज्य संख्या है, तो ये हुआ। ना तो सबका योग इक्वल जा रहा है ना अंतर इक्वल जा रहा है, तो फिर अभाज्य नंबर के हिसाब से ये दे दिया। ठीक है, इसमें तुम्हें बताना है कौन सा डिफरेंट है। ठीक है, चलो एक काम करो, जी से आई GHI प्लस दो, आई से आई JKL +3, CDE +2 +3 नहीं है, EFG +2 +3, तो यही गड़बड़ है। HIJ +2 फिर +3, तो बी गड़बड़ है। 20 और 11 दिया है, 12 पूछा है, 12 तो इसे नहीं बन जाएगा, जैसे T का मतलब 8 है 8, 20 में W और E का मतलब है 6 और 3, और L ये रहा सेकंड पे 2, और V भी 11 में वो रहा पीछे से तीसरा 0, और E ये रहा 3, तो 8 6 3 और 203, 8 6 3 203 यहीं से उठ रहा है। नेक्स्ट इसको देखो, अब अगर इसमें हम भरने की कोशिश करें, क्या दिमाग लगाना है, डबल ए है डबल बी भी है, तो दिमाग लगाओ डबल ए डबल बी डबल ए डबल बी डबल ए डबल बी डबल ए डबल बी, ये अब इसको शुरू से पढ़ो, बी डबल ए बी बी डबल ए बी बी डबल ए बी और बी डबल ए बी, ये बन गया। तो बी बी ए और लास्ट में बी। दिमाग लगाना, ये मत सोचो कि गुरुजी तो हमारी तरफ देख नहीं रहे हैं। लास्ट टाइम है तुम्हें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने सिखा रहा हूं, अब तो तुम्हें ही करना है, गुरुजी कुछ नहीं कर सकते। उन्हें कहा कौन से नंबर बदले कि ये बैलेंस हो जाए, कौन से नंबर बदले बैलेंस हो जाए। चलो 32 और 64 बदलते हैं, यहां लिख दूं मैं 32 और 64 की जगह, और 32 और यहां लिख दो 64, और यहां भी 32, सारी जगह बदलेगा ना 64, हो गया। बोर्ड मास लगाओ 16, 12 अट्ठे 96, 96 में ये -18 +16, तो +16 खत्म, बचा -2, 96 में से 2 गया 94, 94 64 जोड़ के कभी भी नहीं आएगा, तो पहला तो नहीं है। 8 और 18, ये तो 18 बना दो और ये 8 बना दो, करना। ये तो आया 32, बहुत बड़ा नंबर, 21 और 18 की गुना बहुत बड़ी आ जाएगी, कभी भी 64 नहीं आएगा। 18 और 32, ये 32 और ये 18, इससे भी मुझे संभव सा लग नहीं रहा, क्योंकि बड़ा जाएगा, क्योंकि इसकी गुणा बड़ी है। ये लो 8 और 2, कारण क्योंकि यहां 8 आ रहा है, ये छोटा हो जाएगा 8, अच्छा जी, और 8 की जगह आएगा 2, देखो गुणा भी छोटी हो गई, दोनों काम हो गए, 21 दूनी 42 और ये 8 8। अब आप ही सोचो, 32 और 8 40, 40 और 42 84, 82 सॉरी 82 में से 18 गया 64। ठीक है, स्पीड में करके देखना है काम तुम्हें। 2 का स्क्वायर किन 11 13 17 19, 11 13 17 19, 15 छोड़ दिया, 2 3 5, क्योंकि प्राइम नंबर क्या है, वैसे भी 5 के बाद 7 ही आता है, लेकिन प्राइम नंबर क्या है, वैसे 15 नहीं लिया इसने। 6 देखो बटरफ्लाई वाला है, तो बटरफ्लाई वाले में बीच वाला देखना है कैसे बन सकता है, हमेशा तुम्हें बीच वाले पे कोशिश करनी है। देखो 6 और 6 12, यानी अंतर 12 और 6 का अंतर 6, 15 और 9 का अंतर 6, सेम 12 और 4 का 8, 16 और 8 का 8, 11 और 5 का अंतर कितना आया 6, और 14 और 8 का भी 6, तो अंतर वाला है। चलिए, अनुराग और भावना ने एक ही स्थान से गाड़ी चलाना शुरू किया,
तो अनुराग और भावना एक ही स्थान से गाड़ी चलाना शुरू करते हैं। अनुराग ने उत्तर की ओर चलाना शुरू किया। अनुराग उत्तर की ओर गया, 11 किलोमीटर तक गाड़ी चलाई अनुराग ने। फिर दाएं मुड़ा 13, क्लॉकवाइज 13 चला। भावना पश्चिम की ओर जाती है, भावना इधर आई और ये चली कितनी 15। फिर दाएं मुड़ी, दाएं यानी क्लॉकवाइज 11 चली, 11 यहां चली। तो उनके बीच की दूरी बतानी है, तो यहां से यहां तक की उनके बीच की दूरी है। तो 15 का टुकड़ा तो ये हुआ 15 और 13 का ये हुआ 15 और 13 28। देखो उन्हें कहा है सम लेडीज आर ब्यूटीफुल, सम ब्यूटीफुल आर ऑनेस्ट, ऑल ऑनेस्ट आर सेंसिटिव। कुछ महिलाएं सुंदर है, ये हो गया फीमेल, और ये हो गया ब्यूटीफुल सुंदर है। सम ब्यूटीफुल आर ऑनेस्ट, कुछ ब्यूटीफुल ऑनेस्ट है, ये भी हो गया। ऑल ऑनेस्ट आर सेंसिटिव, ऑनेस्ट आर सेंसिटिव, ये भी हो गया पहला। सम सेंसिटिव आर ब्यूटीफुल, सेंसिटिव और ब्यूटीफुल का 18 गोला। हाँ, सम ऑनेस्ट आर लेडीज, क्या ऑनेस्ट और फीमेल लिखा था, लेडीज को हमने एल कर लो। क्या ऑनेस्ट और एच और एल का गोला काट रहा है? नहीं। सम सेंसिटिव आर लेडीज, क्या एस और एल का गोला काट रहा है? नहीं। ठीक है, तो एस और एल का भी नहीं काट रहा है, तो सिर्फ पहला सही है, केवल 1। देखो ये तो यहीं से होगा, भी सिखाया था। इसमें देखो शुरू से शुरू करेंगे। डिवाइड का मतलब ढूंढो कहां है। डिवाइड का अर्थ है मां, तो इसको पढ़ेंगे ए मां है बी की, ए मां है बी की। प्लस का अर्थ है ये रहा पिता, बी पिता है सी का, बी पिता है सी का। माइनस का मतलब ये रहा भाई, तो सी भाई है ई का, सी भाई है ई का। गुणा का मतलब शुरू में बेटी, ई बेटी है एफ की, ई बेटी है एफ की। अभी के पास पिता तो है, तो एफ माता बना लो, माता। पिता तो है, एफ को बना लिया माता। ए एफ से किस प्रकार संबंधित है? ए क्या लगेगी? एफ की, सास लगेगी, सास। हस्बैंड की मम्मी, मदर, सास, मदर इन लो। ये देखो उन्हें कहा ऐसा पेयर ढूंढो, जैसे ये संबंध है ना आपस में, ऐसे ही एक पेयर होगा जहां संबंध है। उन्हें कहा गाड़ी और पहिया। गाड़ी में होता है पहिया। क्या घर में कमरा होता है? हाँ। क्या अध्याय में बुक होती है? नहीं, बुक में अध्याय होते हैं। क्या पेडल में साइकिल है? नहीं, साइकिल में पेडल होता है। क्या विद्यार्थी में कक्षा? नहीं, कक्षा में विद्यार्थी होते हैं। तो पहला सही है। ये देखो लास्ट में देखो, वे अपने घर से किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में। दिशा बतानी है तो सीधा हो जाएगा। कैसे? अभी वो उत्तर में था, उसके बाद पहले वो उत्तर में गया था 15, उसके बाद वो पश्चिम की ओर मुड़ा, पश्चिम, ठीक है। अब पश्चिम की ओर मुड़ा तो इधर मुड़ा, फिर वो दक्षिण की ओर मुड़ा तो इधर मुड़ा, अंत में पूर्व की ओर मुड़कर, पूर्व की ओर मुड़कर 10 चला, पूर्व की ओर मुड़कर, ठीक। अच्छा, जब वो उत्तर की तरफ गया 15 गया, पश्चिम की ओर 10 गया, फिर साउथ में वो 5 आया, साउथ में 5, फिर वो पूर्व की ओर मुड़कर 10 गया, 10 यानी यहां आ गया, यहां। ये है उसका घर। तो घर से वो किस दिशा में है? नॉर्थ में, क्योंकि जस्ट ऊपर है ना घर से, तो घर से उत्तर दिशा में है, नॉर्थ में। घर से पूछिए दिशा। ए का स्थान ऊपर से 13 और बी का स्थान नीचे से 18 है। जब वे आपस में अपना स्थान बदलते हैं तो ए का स्थान ऊपर से 21 हो जाता है, तो बी की नई पोजीशन। यह है इंटरचेंज का, इंटरचेंज। अगर इंटरचेंज वाला कभी भी आता है, दो चीज पूछेगा, या तो पूछेगा टोटल, टोटल बताओ, या पूछेगा बी की नई पोजीशन, बी की न्यू पोजीशन। टोटल अगर पूछ रहा है तो ए की न्यू, ए की न्यू पोजीशन, ठीक है, प्लस बी की पुरानी पोजीशन, बी की ओल्ड पोजीशन, -1, क्योंकि जब टोटल बताते हो -1 लगता है। तो ए की नई 21, बी की पुरानी 18, 21 और 18 39 -1 38, तो वे टोटल। अगर टोटल पूछता 38, बी की न्यू पूछी है तो ए की न्यू, ए की न्यू पोजीशन प्लस ए और बी की ओल्ड पोजीशन का डिफरेंस, ए माइनस बी ओल्ड पोजीशन,
सीधा ए और बी की ओल्ड पोजीशन का अंतर। तो ए की नई पोजीशन कितनी है 21, ए और बी की पुरानी का अंतर, ए की पुरानी 13, बी की पुरानी 18, 13 और 18 का अंतर 5, आंसर आया 26। दोनों फॉर्मूले याद रखना इंटरचेंज वाले, ठीक। नेक्स्ट, इसमें बताना है डिफरेंट इन जैसा, इनसे मिलता हुआ। देखो 2 तिया 2 चौका, 117 तिया 117 चौका, 6 तिया नहीं है, 4 तिया और 4 चौका, ये सही है, 3 जा और 4 जा। बीते हुए कल से 5 दिन पहले सोमवार था, ठीक है। तो आने वाले कल के 8 दिन बाद, देखो बीते हुए कल से 5 दिन पहले, तो 5 दिन पहले की बात कर रहा है, 5 दिन पहले की बात कर रहा है, यानी यहां की बात कर रहा है सोमवार था। कब की? 5 दिन पहले की, 5 दिन पहले सोमवार था। तो कह रहा है 8 दिन बाद क्या होगा, यानी 5 दिन पहले की बात कर रहा है तो +5 तो ये करो, क्योंकि 5 दिन पुराने टाइम पे सोमवार था, तो +5 तो ये करो। बात वर्तमान में आ गई, वर्तमान में, ठीक है। तब आने वाले कल के 8 दिन बाद, ये हुआ आने वाला कल। भाई पहले तो +5 किया, क्योंकि ये 5 दिन पहले की बात चल रही है, तो +5 किया, आज की बात आई, आने वाला कल 1 और 8 दिन बाद आगे की बात हुई। अब 8 और 1 9, 9 और 5 14, 14 को जब 7 से काटेंगे तो रिमाइंडर आया 0, यानी यहां भी सोमवार ही होगा। तो जिस दिन की वो बात पूछ रहा है उस दिन भी सोमवार ही होगा। लेकिन यहां इसने सॉरी बीते हुए कल से कहा था, बीते हुए कल, तो ये जो सोमवार था यहां, ये था बीते हुए कल से, ठीक है। तो बीते हुए कल से 5 दिन पहले, बीते हुए कल से 5 दिन पहले, तो प्लस तो 5 करो, +5 करोगे तो 5 दिन पहले, बीता हुआ कल था तो +1 करो, आज की बात आई, बीता हुआ कल तो +1 करो, आज में आए तुम, फिर आने वाला कल +1 और 8 दिन बाद +1, 8 और 1 9 10, 15/7, तो रिमाइंडर आया 1। अगर रिमाइंडर 1 आया तो +1 कर दो मंगलवार, ठीक है। ये आया आंसर। 5 से 6 के बीच घड़ी की सुइयां पहली बार 95 डिग्री कब बनाएगी? माना 5 बज के m मिनट पे बनाएगी, m मिनट, तो इसमें m निकालने का फॉर्मूला होता है, मिनट निकालने का फॉर्मूला है, 5 बज के m मिनट, तो m निकालने का फॉर्मूला इसमें होता है, ठीक है। m निकालने का फॉर्मूला होगा 2/11 और ये होगा 30h ± थीटा, ये तो 2/11 30, 5 बज के m मिनट, तो यहां 5 आएगा, 6 नहीं 5, और +-95 दो मान आएंगे, एक तो 2/11, 150 + 95 245, और एक आएगा 2/11 150 - 95 55, ये ज्यादा ठीक है। तो ये आया 10 मिनट। तो पहला तो यही ढूंढो, 5 बज के 10 मिनट अगर है तो वही आंसर हो जाएगा, हाँ 5 बज के 10 मिनट, वो ना होता फिर ये सोल्व कर लेते। नेक्स्ट, अब इसमें देखो, अब इसमें क्या भरे, अगर मैं इसमें भर दूं, दो ऑप्शन में देखो, यहां जेड है, अगर ये भरू जेड ए ए, जेड ए ए, जेड ए, अगर ये भरू जेड ए ए, जेड ए ए, जेड ए ए, ये यहां गड़बड़ हो जाएगी, यहां डबल, तुम यहां पे भर दो जेड ही भरो, जेड जेड ए, जेड जेड ए, जेड जेड ए, जेड जेड ए, ये ज्यादा सटीक है। तो शुरू में डबल जेड और लास्ट में जेड ए। नेक्स्ट, इसमें आपको बताना है दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। देखो त्रिभुजों की संख्या बतानी है, इसमें काउंट करनी पड़ेगी अच्छे से। कैसे? पहले सिंगल काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो है सिंगल। अब डबल डबल, अगर मैं इसको मिलाऊं 9, 2 को मिलाऊं 10, 10, 10 के बाद अगर इसको मिलाऊं इसके साथ 11, इसको मिलाऊं 12, और अगर ये मिलाऊं नीचे ऐसे 13, तो डबल डबल वाले हमने देख लिए, टोटल अभी तक 13 हो गए। ट्रिपल वाले देखो, ट्रिपल वाले 13 के बाद ये बना 3 से 14, ये भी 3 से 15, ये भी 3 से 16, 16, 16 के बाद 3 से ज्यादा से जो बन रहा है ये 4 से 17, और फिर सारों से ज्यादा, तो ऑप्शन ही नहीं इससे बड़ा, तो ध्यान से करना पड़ेगा, ये तो इस टाइप का आया। नेक्स्ट,
इसमें सीरीज में देखो चीजें कैसे चल रही है। ये देखो, ये सर्कल गया यहां और एरो आया यहां, सेम ये यहां, ये यहां, ये यहां, ये यहां। तो ये स्टार यहां और इक्वल यहां, बीच में इक्वल, कोने पे स्टार, बीच में इक्वल, कोने में स्टार। एक ही ऑप्शन है आंसर। इसमें बताना है क्या आएगा। 40 से 52 है, 40 से 52 कितने का अंतर है? 12। 45 से 54 कितने का अंतर? 9। 35 से 42 7 और ये 11। देखो ये अंतर 11 का है, तो 11 इनको काट भी रहा है। 7 का अंतर है, 7 इनको काट भी रहा है। 9 का अंतर है, 9 इनको काट भी रहा है। 12 का अंतर है, 12 इनको नहीं काट रहा है। डिप्लोमेसी में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके मध्य उतने अक्षर है? ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, छोड़ सकते हो। आए भी तो कैसे करना है सुनो, पढ़ते चलो। पहले टारगेट करो डी को, डी से इसको पढ़ते जाओ। डी के बाद कौन आता है? ई, जी, एच, आई, जे, के, एल। तो डी से तो एक भी नहीं है। अब चलो आई, आई के बाद, आई के बाद आई, जे, के, एल, एम, एम, आई, एम के बाद एन, ओ, पी, एक मिला। पी का पढ़ो अब, पी, पी के बाद क्यू, आर, एस, टी, यू, वी नहीं है। एल का पढ़ो, एल के बाद एम, एन, ओ, पी, क्यू नहीं है। ओ का पढ़ो, पी, क्यू, आर, एस नहीं है। एम का पढ़ो, एन, ओ, पी नहीं है। ए, बी, सी नहीं है। सी, डी नहीं है। एक तो आया ये। अब उल्टी तरफ से भी पढ़ना है। वाई, जेड, जेड पे रुक जाना, जेड के बाद ए मान्य नहीं होगा। वाई, जेड खत्म। अब अगला देखो सी, सी के बाद डी, ई, एफ, जी, एच, आई, सी, आई आ गया। अब अगला लो ए, ए के बाद बी, सी, डी, ई, एफ, जी नहीं है। एम लो, एम, एम आया। एन, ओ, पी, क्यू, आर नहीं है। ओ लो, ओ, ओ, पी, क्यू, आर, एस नहीं है। एल, एम, एन नहीं है, नहीं है। तो 3 बने। आगे से भी लेंगे, पीछे से भी। ध्यान से देख लेना कैसे किया, वैसे आएगा नहीं है। यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखे, देखो टोटल 26 लेटर है। 26, 13 होते हैं ए से एम और 13 होते हैं एन से जेड। वो कहता है प्रथम अर्धांश, तो प्रथम अर्धांश जो है एम से ए, वो उसको उल्टा लिखता है। प्रथम अर्धांश को उल्टा लिखता है, लिख लिया उल्टा। बचा दूसरा अर्धांश एन से जेड, ये सीधा है। वो कहता कौन सा अक्षर दाएं से 14 के दाएं, दाया दाया है तो 14 माइनस 11, तो कितना 3। किधर से? राइट से। तो राइट से तुम्हें तीसरा बताना है। राइट से तीसरा कौन होगा? जेड, जेड से पीछे वाई, वाई से पीछे एक्स। खत्म। उंगलियों पे काउंट करके बता दो। इसका बताना है क्या आएगा। अगर मैं यहां पे देखूं मल्टीप्लाई तो संभव मुझे लग रही है, गुणा 2 लग रहा है। चलो देखो, 17 दूनी 34 प्लस 4, 38 दूनी 76 प्लस 8। अब अगर 17 दूनी 34 हुआ है तो प्लस 4 ही हुआ था, और 38 दूनी 76 हुआ है तो प्लस 8 हो रहा है। और यहां देखना 376 दूनी कितना बना? 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 और 1 15, और 3 दूनी 6 और 1 7, 752। और आगे कितना ऐड हुआ है यहाँ पे? 52 से 72, 52 62, 10 72, 20 ऐड हुआ है, 20। इसका मतलब यह पहले हुआ गुना 2 प्लस 4, गुना 2 प्लस 8, यहां होना चाहिए गुना 2 प्लस 12, फिर 16, फिर 20। तो गुना 2 84 दूनी 168 और प्लस 12 180। तो गुना 2 प्लस 4, फिर प्लस 8, फिर प्लस 12, फिर प्लस 16, ऐसे चल रहा है। देखो 6 से 222 तभी संभव है अगर क्यूब करो, क्योंकि 6 का क्यूब ही है ऐसा जो 216 देता है, और प्लस में कर दिया 6, यानी नंबर को और जोड़ दिया। तो 7 का क्यूब प्लस में करो 7, 343 और 7 350। इसमें बताना है अलग कौन सा है। 49 और 33 का अंतर कितना जाएगा? 16। 62 और 46 का कितना जाएगा? 16। 67 और 83 का 16, जबकि यहां जाएगा 15। तो अलग हुआ डी। इसमें गुणा और डिवाइड को आपस में बदलता है, प्लस और माइनस को। वो कहता है इस इक्वेशन में प्लस और माइनस को चेंज करो, गुणा और डिवाइड को, और बताओ क्या आएगा। तो देखो गुणा की जगह डिवाइड, डिवाइड की जगह गुणा, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस। बोर्ड मास लगाओ। 18 एकम 18, बचा कितना? तो निम्मा, और 45 दिया 135। तो ये हुआ 19 माइनस 79 प्लस 135।
35। 19 इसमें से घटा लो तो माइनस का 60 और घटेगा, -60 बचा, -60। 135 में से 60 हटाओ, 100 में से 60 हटाया 40 बचा और 35 ऊपर, तो 75। काले का अर्थ है गुलाबी, गुलाबी का अर्थ है नीला, नीले का अर्थ है सफेद, सफेद का अर्थ है पीला, ऐसे चल रहा है। आकाश का रंग क्या होगा? आकाश का रंग होता है नीला। काले का अर्थ है गुलाबी, गुलाबी का अर्थ है नीला, नीले का अर्थ है सफेद, तो आकाश का रंग होगा सफेद। अगर सफेद ऑप्शन में नहीं दिया, अगर सफेद ऑप्शन में नहीं दिया तो नीले का अर्थ है सफेद, ठीक है, और गुलाबी का अर्थ है नीला, तो नीला दो जगह आया, एक तो आया इसमें गुलाबी का अर्थ है नीला और एक आया इसमें नीले का अर्थ है सफेद, तो पहला आंसर तो होगा सफेद। अगर ये ऑप्शन में नहीं दिया तो नीले का पिछला होगा। मतलब ऐसे चलेंगे कि काले का अर्थ जो है, काले का कौन था? गुलाबी। गुलाबी का कौन था? नीला। नीले का कौन था? सफेद। तो पहले तो देंगे सफेद, अगर ये नहीं है तो फिर देंगे गुलाबी, पिछले वाला। ये देखो, अगर इसको आप देखो, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 दूनी 10 और 1 11, 11 दूनी 22 और 1 23, 3 दूनी 6 -1, 5 दूनी 10 -1, 9 दूनी 18 -1, तो 17। डबल इक्वेशन बनी। किसी कूट भाषा में ए हैज बी का अर्थ है ए बी की बहन है। तो पूरा इसको सोल्व करना है और ये सोल्व करने का पैटर्न मैंने तुम्हें बताया है। ये देखो बीच में कितना है? 41 है। बाहर वालों की गुणा करो, 5 दूनी 10, एकम 10 या 30, 30 से 41 बनाओ तो 11 जोड़ना पड़ेगा। 11, 5 और 3 8, 2 10 और 1 11, इनका योग 11 हो सकता है, इससे बनाओ। 6 या 18, 18 चौका 72 दूनी 144, 144 में अगर इनको जोड़ो, 144 और 6 150, 150 53 57 59 हो गया। तो सबकी गुणा और सबका योग, तो गुणा करो, 7 गुना 5 गुना 3 गुणा 2, 7 पंजे 35 या 105 दूनी 210, तो ये हुआ। प्लस सबका योग, 7 + 5 + 3 + 2, 7 5 12 और 3 15, 2 17, तो 217 10 27, 227। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में मुश्किल हो जाएगा बच्चों से करना। नेक्स्ट, नो मैन इज इंटेलिजेंट, कोई आदमी बुद्धिमान नहीं है, ये हुआ। तो कोई भी आदमी, ये मैन और ये इंटेलिजेंट, इनका रिलेशन नहीं है। ऑल वुमेन आर इंटेलिजेंट, सारी की सारी वुमेन इसके अंदर आ गई इंटेलिजेंट के। नो मैन इज ए वुमेन, वो कहता है मैन और वुमेन में संबंध नहीं है, बिल्कुल सही। कारण क्योंकि मैन और इंटेलिजेंट में नहीं है, तो इसके अंदर जो भी होगा उसमें भी नहीं होगा। नो वुमेन इज ए मैन, कोई वुमेन मैन नहीं है, ये भी सही है, तो दोनों सही जा रहे हैं। चलिए इसको देखो, इसको आपको लगाना है, इसको देखना है कि कौन सा मैं भरूं जिससे बैलेंस हो जाए। चलो मैं अगर पहला ही भर लू, माइनस प्लस डिवाइड गुणा बराबर, 9 से कटा 2, 2 की गुणा इसमें हुई 12 दूनी 24, 24 हुआ। अब ये बना 32 - 14 + 24, 32 में से 14 गया तो बचा 18, 18 + 24 22 नहीं आता। फिर दूसरा भरो, प्लस भाग गुणा बराबर, 9 से कटा 2, 2 की गुणा इसमें हुई 24, 32 और 14 46, 46 में से 24 गया 22, ये सही है बी। एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा है, योगा कर रहा है, उसका सिर नीचे है, शीर्षासन कर रहा है, सिर नीचे पैर ऊपर। देखो जब सिर नीचे होता है, सिर नीचे होता है तो विपरीत दिशा में चला जाता है चेहरा। जैसे मैं अभी तुम्हें देख रहा हूं, अगर मैं शीर्षासन करूं तो मेरी आंखें पीछे देखेगी, तो उसको सीधा खड़ा कर दो। अभी वो, उसका मुख कौन सी दिशा में? अभी उसका मुख है दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट। जैसे ही तुम इसको खड़ा करोगे, सीधा खड़ा करोगे, सीधा खड़ा होते ही इसका हो जाएगा दक्षिण का तो उत्तर नॉर्थ और पश्चिम का पूर्व ईस्ट। खड़ा करते ही उत्तर पूर्व में इसका मुख हो जाएगा, यानी ये हुई नॉर्थ और ये हुई ईस्ट, तो इसका चेहरा इस दिशा में हो जाएगा, उत्तर पूर्व में। अब इसका सीधा हाथ इधर पड़ेगा राइट हैंड, और इसका लेफ्ट हैंड इधर पड़ेगा। जब उस दिशा में देख रहा होगा, हैंड इधर, हैंड पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। सीधा खड़ा करोगे हैंड उधर ही रहेगा जहां है, तो राइट इधर लेफ्ट इधर। और ने यही कहा है उसका दायां हाथ किस दिशा में, तो दायां हुआ इधर साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। नेक्स्ट, सीता स्वप्ना से बड़ी है, इनको ऐसे किया करो, सीता स्वप्ना से बड़ी है, सीता ऊपर ले ली। लवन्या स्वप्ना से बड़ी है, लवन्या स्वप्ना से बड़ी है, सीता से छोटी है,
तो लवण्या बीच में ले ली। स्वर्णा हरि व स्वप्ना दोनों से छोटी है। स्वर्णा जो है वो हरि और स्वप्ना दोनों से छोटी है, तो स्वर्ण हुई यहां, ये हरि से भी छोटी है, स्वप्ना से भी। हरि का भी मुझे पता नहीं कहां है। स्वप्ना हरि से बड़ी है, स्वप्ना हरि से बड़ी है, तो हरि यही हुआ, हो गया। सबसे छोटा कौन है? स्वर्णा। आंसर। वो कहता है आपको दो संख्याओं को आपस में बदलने पर कौन सा समीकरण सही नहीं होगा। यदि मैं 7 और 9 को बदल दूं, कौन सा सही नहीं होगा? सही नहीं होगा 7 और 9 को। ये 9, ये 7, लगाना बोर्ड मास। यह आएगा 3/6 यानी आधा। आधा गुना 8 4, 4 में 7 जोड़ा 11, 11 में से 9 गया 2, तो ये तो सही होगा। उसको चाहिए सही नहीं होगा। 7 और 9, 9 और ये 7, 2 से ये कटा कितना आया? 2 आया। और 7 दूनी 14, 9 और 6 15, 9 और 6 15, 15 में से -14 गया, तो एक आना चाहिए था, यही गड़बड़ है, ये सही नहीं होगा। 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन है? देखो इसको तोड़ो, 2 अक्टूबर। अब इसको लिखो कैसे? पहले 2 फिर अक्टूबर, अब इसको लिखो 1800 वर्ष प्लस, अब ये जो 69 है, 69 को 4 से काटो, 69 को 4 से काटो, 4 एकम 4, 2 9, 4 सत्ते 28, या ये लीप ईयर, लीप ईयर, तो 17 हुए इसमें, 17 हुए लीप ईयर। अब 69 में से 17 गया, 69 में से 17 गया, 69 - 17, तो 52 हुए नॉर्मल ईयर, 52 हुए नॉर्मल ईयर। ये पूरा तोड़ लिया मैंने। अब सुनो, अब ये था 2, 7 से काटो इनको, जो 7 से कटेगा उसको 7 से काटो, नहीं तो मैं ओड डेज बताऊंगा कैसे कैसे। यह है 2, तो 2 का तो 2 ही रहेगा। अक्टूबर का कोड होता है 1, कैसे? ये याद रखना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। जनवरी फरवरी मार्च 144, अप्रैल मई जून 025, और जुलाई अगस्त सितंबर 036, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 144। ये कोड है मंथ वाइज। तो अक्टूबर का कोड हुआ 1, 1800 हुआ तुम्हारी सेंचुरी। सेंचुरी का याद रखो, लीप सेंचुरी, लीप सेंचुरी, लीप सेंचुरी का जो होगा, लीप सेंचुरी जो 400 से कटती है, जैसे 400, 800, 1200, 1600, 2000, तो लीप सेंचुरी का होगा 6। और लीप सेंचुरी से जो अगली होती है 500, 900, लीप से अगली, लीप से अगली 1300, 1700 और 2100, लीप से जो अगली होती है उसका 2 कम, 2 कम 4। अब उससे भी जो अगली होती है 600, 1000, 1400, 1800, 2200, उसका 2 कम 2। और जो उससे भी अगली होती है यानी कि लीप सेंचुरी से पिछली, जैसे 800 से 100 पीछे 700, 1200 से 100 पीछे 1100, 1500, और ये 1900, और ये तुम्हारा 2300, इनका होता है 0। तो ये कौन सी है? ये लीप सेंचुरी से 2 आगे है, तो लीप सेंचुरी होती है 6, लीप सेंचुरी मतलब 1600, 6, 1700 होगी, 2 कम 4, 1800 होगी 2। अब ये 17 लीप ईयर है, एक लीप ईयर में 2 दिन होते हैं, 2 ओड डे होते हैं। अगर एक लीप ईयर में 2 ओड डे होते हैं तो ये बना 17 गुना 2। और जो है नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर में एक ओड डे होता है, तो ये बना 52। अब इसको काटो 7 से, देखो 2 और 1 3, 3 और 2 5, 17 दूनी 34, 34 और 5 कितना हुआ? 39, 39 और 52, 39 और 52 कितना हुआ तुम्हारा? 91/7। पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर आया 0, पूरा पूरा कट गया, क्या आया? 0 आया, आया 0। अब देखो, अगर 1 बचता है तो संडे, 2 पे मंडे, 3 पे ट्यूसडे, 4 पे वेंसडे, और 5 पे थर्सडे, और 6 पे सैटरडे, फ्राइडे सॉरी, 6 पे फ्राइडे, और 7 पे सैटरडे। 7 यानी 0, 7 यानी 0, तो 0 का मतलब सैटरडे, तो इस दिन क्या था? सैटरडे। वैसे भी याद रखना है क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि 2 अक्टूबर 1869 गांधी जी का जन्म दिवस है, ये आता है, तो इसका सीधा याद रखना, सैटरडे को हुए थे, शनिवार में, यानी 7:30 लगती थी, खतरनाक इंसान थे, सैटरडे में हुए थे, ठीक। और भारत आजाद हुआ था शुक्रवार, 15 अगस्त, आप जो याद रखोगे 1947 शुक्रवार। एक बार इसको दोबारा देख लेना, एक बार पैटर्न क्या बताया है। वैसे ये आएगा नहीं तुम्हारे इसमें कैलेंडर, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट बता के निकला हूं। अब इसको जब तुम पूरा करोगे तो इसमें यहां से देखो, एक फुल पूरा हटा,
अब अगर तुम देखो आधा तो ये हटा यहां से और एक ही हटा, डेढ़ हटा, यानी पहले हटा एक फूल फिर हटा डेढ़, अब हटे दो, आधा ये एक, ये आधा ये दो, अब ढाई हटेगा, ये ढाई, एक बचेगा, बस ये हुआ। ये देखो P डिवाइड का अर्थ ये सारा दे दिया सब कुछ। वो कहता है बताइए ए सी का पिता है, तो कौन से ऑप्शन के अनुसार ए पिता है सी का, ये केस बताओ किस ऑप्शन से बनेगा। पहला ऑप्शन, गुणा का मतलब ये रहा पिता, तो बी पिता है ए का, ठीक है जी। और माइनस का अर्थ वो रखा लास्ट में बहन, ए बहन है सी की, तो ये तो पिता बन ही नहीं पाया पहले में। दूसरा, ए गुणा का मतलब क्या था, पिता, ए पिता है बी का, ए पिता है बी का, और बी बहन है सी की, बी बहन है सी की, तो ये सही होगा। क्यों? क्योंकि देखो ए पिता है बी का भी और सी का भी, और मुझे ए को पिता चाहिए था सी का, तो आंसर हुआ बी। यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाए, ए वाला हटा दे, ए वाला हटा दे, यानी ए है एक नंबर हटा दिया, दो रख लिया, 3 नंबर हटा दिया, 4 रख लिया, 5 हटा दिया, 6 रख लिया, 2 4 6 तो 26 रखेगा लास्ट में। तो कौन सा अक्षर लेफ्ट से 5 के राइट 4, तो लेफ्ट और राइट जुड़ जाएगा, 5 और 4 9, किधर से, लेफ्ट से, लेफ्ट से, तो लेफ्ट से 9 बताना है तुम्हें, लेफ्ट यानी 2 की तरफ से, तो 9 होगा 18वां नंबर, 18वां यानी आर। क्यों? क्योंकि पहला है 2, दूसरा है 4, तीसरा है 6, तो 2 गुना चल रहे हैं ना, तो 9वां होगा 18। सांकेतिक भाषा में हैबिट बताना, हैबिट ये देखो किस में है। पहला, स्मोकिंग इज हार्मफुल नहीं है, हार्मफुल हैबिट ये रहा सेकंड वाले में, तो पहले का रिजल्ट है प्री नेट भी सी है, दूसरे का रिजल्ट ये रहा वोग से लेके ये, तो हैबिट है सेकंड वाले में, तो हैबिट और कहीं भी नहीं है, और कहीं नहीं है, तो हैबिट का आंसर इन 3 में से वो वाला होगा जो रिपीट नहीं हो रहा है, जो रिपीट नहीं हो रहा है। देखो नेट तो रिपीट हो गया, तो खत्म, ठीक है। इसके बाद डोर भी रिपीट हो गया, डोर भी रिपीट हो गया, तो हैबिट का मतलब वोग होगा, तो हैबिट का मतलब होगा वोग। अब इसको देखो, एक को लेके चलो, पहला लेटर तो चेक मत करना, सब में चेक मत करना, दूसरा लेटर दूसरी सीरीज 13 से 7 -6 अगेन माइनस, तो 21 में से 6 गया 15, 15 पे आएगा ओ। तीसरा लेटर चेक मत करो, 11 7 से 3, 11 से 3 सॉरी 19 से 11 -8, और ये भी -8, तो 21 में से 8 घटाओ, 21 में से 1 गया 20, 20 में से 7 गया 13, यानी एम, तो आंसर आया बी। नेक्स्ट देखो, 5 का स्क्वायर 6 का 7 का, और ये आया 9 11 13, उन्हें कहा एक पद गलत है, कौन सा गलत है? देखो 5 का 7 9 11 13 15 सारे ओड नंबर है, विषम, ये यहां क्या फंसा बैठा है 36, तो ये ही गड़बड़ है। तो ये आप कर लेंगे इस टाइप के दिए तुम्हें। ये देखो इसको देखना है कैसे करे। देखो ये सबसे बड़ा नंबर है, 23 तिया 69 प्लस 3, 32 चौका प्लस 4, और 16 पंजे प्लस 5। एक सुबह दो सहेली रीता और कविता एक दूसरे से बात कर रही है। सुबह का टाइम है, यदि उस समय कविता की परछाई, परछाई है, देखो सुबह के टाइम परछाई कहां पड़ती है, सूर्य निकलता है इधर से, सुबह के टाइम ये होता है सूर्य ईस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट, सूर्य इधर, तो शैडो पड़ेगी यहां, तो आपकी जो शैडो पड़ेगी सुबह, तो सुबह के टाइम शैडो यहां पड़ेगी, ये होगी तुम्हारी शैडो, दूसरी दिशा में पड़ती है, जिधर सूर्य है उसके विपरीत पड़ती है शैडो। वो कहता है उस समय कविता की परछाई रीता के बाएं हाथ पे पड़ रही है, तो परछाई तो देखो इधर ही पड़ेगी, लेकिन ये रीता का बायां हाथ है, अगर ये रीता का लेफ्ट हैंड है तो रीता ऊपर देख रही है, क्योंकि ये बायां हाथ है, ये होगा रीता का राइट हैंड, ये हुई रीता, तो रीता ऊपर देख रही है तभी तो बायां हाथ इधर पड़ेगा रीता का। अगर रीता ऊपर देख रही है नॉर्थ में, तो कविता रीता बात कर रही है, तो कविता साउथ में देख रही होगी, कैसे देख रही होगी, साउथ में। तो उसने कहा कि कविता की परछाई रीता के बाएं पड़ती है, मुझे पता है परछाई तो इधर ही पड़ेगी, ये रीता का बायां हाथ है, क्योंकि रीता के बाएं हाथ पे पड़ रही है, तो रीता का बायां हाथ है, तो रीता का बायां हाथ इधर है, तो रीता ऊपर देख रही है, कविता नीचे देख रही है, तो कविता का मुख साउथ नीचे। इसको देखो, ये बड़ा नंबर है 20, कैसे बन सकता है, 9 चौक 36, 36 में से 4 का स्क्वायर घटाओ बन जाएगा, 8 पंजे 40, 5 का स्क्वायर 25 घटाओ बन जाएगा, 7 सिंह 42, 42 में से 6 का स्क्वायर 36 घटाओ बन जाएगा, एक तरीका तो ये है। दूसरा, 9 में से 4 गया 5, 5 चौका 20, 8 में से 5 गया 3, 3 पंजे 15,
इससे भी बन जाएगा। इसको भरना है UMMPP, तो बहुत सारे MM रिपीट है, PP रिपीट है, JU भी है। तुम एक काम करो, यहां JU है, तुम यहां एक बार J ही भरो, J, तो JUMMPP, ठीक है। फिर से कौन आया, UJ, PP के बाद कौन आया, UJU, UJU, MMPP, UJU, फिर आगे MMPP, ये भर दिया। अब इसको शुरू से रीड करो, UJU, UJU, MMPP, UJU, MMPP, UJU, MMPP, सही है। तो JMP से शुरू होगा, JMP। 5 लोग एक पंक्ति में तुम्हारी ओर मुख करके बैठे, किसी भी दिशा में मुख करके बैठे हो, आप नॉर्थ में ही रखो हमेशा। Y X के बाएं हैं, Y X के बाएं, ये हुआ X, X के लेफ्ट हैंड पे Y ये रहा। W Z के राइट में है, W Z के, इसको छोड़ दो अभी। V X के राइट में है, V X के राइट में है, ये रहा। तथा W Y के लेफ्ट में है। उन्होंने कहा W जो है Y के लेफ्ट में है, W Y के लेफ्ट हैंड पे W, और W Z के राइट में है, W Z के राइट में, तो Z के राइट में हो गया W। यदि Z एक सिरे पर बैठा है तो मध्य में कौन है, मध्य में है Y। श्रीमती सुशीला ने अपनी शादी की वर्षगांठ मंगलवार 30 दिसंबर 1997 को मनाई। अगली शादी की वर्षगांठ वो कब मनाएगी। देखो भाई, जो लीप ईयर है, लीप ईयर 28 साल बाद रिपीट होता है। लीप ईयर 28 साल बाद, वैसे तो 40 भी होता है लेकिन वो एक्सेप्शन है, उसको छोड़ दो। तो रिपीट होता है 28 साल बाद लीप ईयर। यानी आप कह सकते हो ऐसा साल जो लीप ईयर का मतलब से कटता हो, ईयर 4 से कटता हो, वो रिपीट होता है 28 साल बाद। ये ज्यादा आसान है, जो 4 से कट के रिमाइंडर 0 देता हो। तो जो ईयर 4 से कट के रिमाइंडर देता हो 0, वो तो 28 साल बाद रिपीट होगा। और जो ईयर 4 से कट के रिमाइंडर देता हो तुम्हारा 1, वो 6 साल बाद रिपीट होगा। और जो ईयर 4 से कट के रिमाइंडर और 3, वो 11 साल बाद रिपीट होगा। ठीक है, ये है। अब ये देखो, ये 1997 को 4 से काटो, इसको ही काट लो, रिमाइंडर मिलेगा 1, तो रिमाइंडर 1 मिल रहा है, 6 साल बाद रिपीट होगा। 97 + 6 2003, तो 30 सितंबर 2003। अक्टूबर नहीं जाएगा, अक्टूबर नहीं जाएगा। ठीक, तो ये केस याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 133 देखो, 6 व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी लाइन में बैठे हैं, नाम दे दिए, छोड़ो इनको। कर्ण बाएं छोर से दूसरे पर 1 2 3 4 5 6, लेफ्ट से दूसरे पर तो हो गया कर्ण, चलो जी ठीक है। दिलीप कर्ण के राइट से तीसरे पर, कर्ण के राइट से तीसरे पर हो गया दिलीप, चलो जी हो गया। राहुल दिलीप के बाएं से दूसरे पर, दिलीप के लेफ्ट से दूसरे पर राहुल, चलो जी हो गया। प्रभात राहुल के दाएं, प्रभात राहुल के राइट में बैठा है, ठीक है। प्रभात राहुल के दाएं से तीसरे पर, प्रभात जो है राहुल के राइट से पहला दूसरा तीसरा यहां बैठा है। संदीप प्रभात के बाएं से दूसरा, प्रभात के लेफ्ट से दूसरा हो गया संदीप, बचा एक यहां जाएगा, ठीक है। कर्ण के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, तो कर्ण के राइट से दूसरे स्थान पर कौन है, संदीप ही हुआ, तो आंसर हुआ पी। इसमें वर्ग बताने कितने, देखो इस शेप में कितने वर्ग होते हैं, 5 होते हैं, 1 2 3 4 और एक ये पूरा 5 होते हैं। अब ये बताओ ये कितनी बार बना, एक तो ये बना 5 तो इसमें, फिर एक किया 5 इसमें 10, और फिर एक किया 5 इसमें 15, तो कितने हुए 15। नेक्स्ट, इसमें देखो उसने पूछा क्या आएगा। अब इसमें ये आया यहां, फिर ये भाई साहब यहां, फिर ये, अब क्रॉस आएगा नीचे, क्रॉस नीचे, ये 2 तो हुए गलत। अच्छा, नया सिंबल भी आ रहा है क्या आगे, कहीं कोई नया सिंबल है क्या, वो देख लो। अगर तुम देखो ए से बी में सेम सिंबल रिपीट हुए, सी से डी में सेम सिंबल रिपीट हुए, अब ई से मेरे आंसर में सेम आएंगे, एक्स एस और स्क्वायर, सी नहीं आएगा, एक्स एस और स्क्वायर सी नहीं आएगा, तो आंसर 4। इसको बताना है ये क्या आएगा। देखो वैसे तो 14 3 42 भी होता है, लेकिन ये देखो तुम 7 दूनी 14 और 7 6 का, लेकिन 5 दूनी नहीं गया, तो ये गुणा वाला है ही नहीं।
ये है 14 और 7 को जोड़ना पड़ेगा 21, और 21 दूनी 42, 12 और 5 को जोड़ना पड़ेगा 17, 17 दूनी 34। तो 29 और 43 को जोड़ के गुणा 2 नहीं बन रहा है, अब बन रहा है 40, 60, 72, 72 दूनी 40 और 20 60, 9 3 12, 72 दूनी 144। इसमें देखो, आप इसमें रोक के करके देखना, फंसोगे पक्का। इसका लॉजिक क्या है वो सुनो। इसमें देखो 5 है तो 2 का तो ये 2 गुना लेगा और पिछला नंबर करेगा प्लस। जैसे 3 है, 3 तो 3 का 2 गुना और पिछला नंबर करेगा प्लस, तो 3 दूनी 6, पिछला नंबर 2 था 8। ठीक है, ऐसे जैसे ये 4 का तो 2 गुना करेगा, 4 दूनी 8 और पिछला नंबर 3 जोड़ के 11 देगा। कथन निष्कर्ष, सम बस आर कार, सम बस और कार, बस और कार सम का रिलेशन है तो काट रही है। ठीक है, बस और कार। और आगे कहता है सम बस आर स्कूटर, सम बस आर स्कूटर आपस में काट रहे हैं। सम स्कूटर आर बस, क्या स्कूटर और बस आपस में काट रहे हैं? हाँ जी सही है। नो कार, नो तो ही नहीं सकता, नेगेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं बनता, ओनली 1 जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, VTPM को 37 लिखा है, जोड़ना 22 और 20 बहुत बड़ा हो जाएगा, इनके उल्टे लो। ये 22 है तो इसका उल्टा 27 में से 22 गया 5, 27 में से 20 गया 7, 27 में से 16 गया 11, 27 में से 13 गया 14, 14 और 11 25 और 7 32, 5 37। तो उल्टी वैल्यू का योग लिया है। 13 का उल्टा 14, 22 का उल्टा 5, 12 का उल्टा 15 और 3 का उल्टा 24। 15 5 20 और 24 44 और 14 58 आंसर। नेक्स्ट, 4:30 बजे मिनट की सुई पूरब दिशा दिखा रही है, देखो ये हो गया। ठीक है, और इसमें ही बना लो डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, घड़ी भी हो गई डायरेक्शन भी हो गई। 4:30 बजे का समय भी दिखाओ। 4:30 यहां कहीं बजेंगे। ठीक है, 4:30 जो है वो यहां कहीं बजेंगे, बजेंगे 4:30 यहां कहीं, तो 4:30 यहां कहीं बजेंगे यहां। वो कहता है मिनट वाली सुई पूर्व दिशा को दिखाती है, यानी वो कहता है ये ईस्ट है पूर्व दिशा। अरे पूर्व दिशा तो यहां थी, तो पूर्व दिशा यहां से खिसक के यहां आ गई भाई। अगर पूर्व दिशा यहां आ गई तो इसके पिछली नॉर्थ यहां हो जाएगी नॉर्थ, और पूर्व के पीछे ईस्ट हो जाएगी, यानी कि वेस्ट सॉरी। तो यहां ईस्ट है पूर्व तो यहां पश्चिम वेस्ट, और यहां नॉर्थ है तो यहां साउथ, तो सारा बदल गया खेल। तो कहता घंटे की सुई किस दिशा में है, तो घंटे की सुई नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, तो नॉर्थ ईस्ट आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, 1 जनवरी 2007 को सोमवार है, तो उसने कहा है 1 जनवरी 2008 को। देखो जनवरी से जनवरी 365 दिन आगे आया है, 365 क्योंकि नॉर्मल ईयर है, 365 दिन नॉर्मल ईयर है, 2007 वाला ईयर गुजरा है, 365 दिन आगे गया। और 365 दिन का मतलब क्या होता है, जब 365 को 7 से काटोगे तो रिमाइंडर आएगा 1। तो 365 दिन आगे जाने का मतलब है 1 दिन आगे जा रहे हो तुम, और 1 दिन आगे जा रहे हो तो सोमवार से क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। तो नॉर्मल ईयर में साल आगे बढ़ना, 1 दिन आगे बढ़ना, और लीप ईयर में 1 साल आगे बढ़ना तो क्या होता है, 2 दिन आगे बढ़ना। नेक्स्ट, इसको देखो, ये CRW। अब इसमें अगर तुम देखते हो तो C से T 3 और 20 23, लेकिन ये 4 और 21 25, ऐसे तो नहीं जाएगा। अगर तुम अंतर के हिसाब से चलो, इसमें अंतर के हिसाब से ये है W 23 और 20 -3 हुआ, और यहां पे हो गया R का I। ठीक है, जैसे यहां है 26 से 21 -5 हुआ, ऐसे भी नहीं जा रहा है। ठीक है, अब इसको कैसे लेके जा सकते हैं, तो आप नंबरिंग लिख लो एक बार। 3 18 21 को लिखा है 20 9 और 14, तो कैसे हम इसको रिलेट कर सकते हैं, हमें वो देखना है। 3 18 21 को रिलेट करना है 20 9 14। ठीक है जी, ये यहां पे केस है। अब 3 से अगर मैं 21 से अगर मैं 14 देखूं, 21 से 14 तो माइनस में जा सकता हूं कितना, -7, -7 यहां है -9। और अगर यहां देखो, इसको कह सकते हो 26 और 30, 26 और 3 29, यानी -9, और ये भी -9, 14 से 21। चलो आगे चल के देखो एक बार, 3 से 20 जाओ +17, ये 18, 18 से 26 कितनी दूर है, 18 से 26 है 8 दूर, 8 और फिर 9, ये तो ये भी +17। 21 से 26 कितनी दूर है, 21 से 26 है, 21 से 26 है तुम्हारा 5 दूर, 5 और 14 ये है, तो 14 और 5 19। तो यहां गैप था 17 का, और यहां पे 18 से 26 कितनी दूर है, 8, 8 और 9 आगे आया, 8 8 16 और 1 17, जबकि यहां पे W 23 था,
तो 23 से भी 17 दूर, तो 17 आगे जाना है, तो ए पे 17 जोड़ा 18, 18 पे आएगा आर। एल में 17 जोड़ो, 12 में 17 जोड़ो, 12 और 17 होगा 29, और 29 का मतलब होता है 26 के बाद ए बी सी, तो 29 का मतलब होता है सी। और डब्ल्यू है 23, 23 में 17 जोड़ो, तो 23, 24, 25, 26, 3 तो ये जोड़ा, 14 और यानी एन, तो आंसर हुआ बी। बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, फंसा देगा पेपर में। आयत बताने नंबरिंग डाल लो 1 2 3 4, और इधर भी 1 2 3 4 5 डाल दी। अब इनको जोड़ दो सारों को, तो इनका जो योग गया, इनका योग गया 4 और 3 7, 2 9 और 1 10, योग गया 10। और इनका जो योग गया 5 और 4 9, 9 और 3 12, 2 14 1 15, इनका योग गया 15, इनकी गुणा कर दो, तो 15 गुना 10 150। तो आयत कभी भी पूछे तो जो कॉलम है उनका योग, जो पंक्ति है उनका योग गुणा कर दो। और अगर वर्ग पूछता वर्ग, तो वर्ग में क्या करते, लास्ट नंबर की गुणा करते। वर्ग बनता 4 गुना 5 20, प्लस 3 गुना 4, प्लस 2 गुना 3, प्लस 1 गुना 2, प्लस, तो वर्ग निकलते ऐसे। नेक्स्ट आ गया तुम्हारा सीरीज का, तो सीरीज का क्वेश्चन देखो, सी एस आएगा, एस आएगा, ये तो हुआ गलत, बचे दो। हर बार एक नया सिंबल भी मुझे लग रहा है इसमें आ रहा है, जैसे कि यहां आया। अगली बार नया सिंबल देखो तुम्हारा कहां पे आया, अगली बार अगर देखते हो नया सिंबल क्रॉस क्रॉस ट्रायंगल स्क्वायर एस, सारे रिपीटेड है क्या। तो पहले में देखा मैंने, पहले में नया सिंबल आया पेयर वाइज, चलो पहले में आया यहां, फिर अगले में नया सिंबल आया आपका यहां, तो ए से बी में नया आया यहां, सी में नहीं आया, फिर सी से डी में नया आया नीचे, अब ई से एफ में नया सिंबल आएगा। अब मेरे किसी आंसर में नया सिंबल ये रहा यहां 145, इसको बताना है। देखो हाँ जी, हाँ अभी बन गई, अभी हाँ ले आओ, तो अभी ले आओ। तो यहां पे आपने देखा कि 2 से ये 8 आया, देखो 2 का क्यूब, 5 का क्यूब, 12 का क्यूब, 3 का क्यूब, 2 दूनी 4 और 1 5, 12 दूनी 24 और 1 25, 3 दूनी 6 और 1 7, तो यहां गड़बड़ है क्योंकि यहां 5 दूनी 10 आ गया। नेक्स्ट देखो, यहां तुम्हें बताना है एक व्यक्ति 100 मीटर सीधा चला, चलो 100 मीटर सीधा चला दिया, और वह अपने दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ा। उन्हें कहा है फाइनली, पहले देखो उसने पूछा कि उसने किस दिशा में चलना आरंभ किया था, तो मात्र दिशा पूछिए, तो दूरी का इसमें कोई लेना देना है नहीं, मात्र दिशा ही देखो। माना वो सीधा चला, उसके बाद उसने एक दायां लिया, फिर उसने एक बायां लिया, फिर उसने क्या लिया, अंत में एक बायां लिया, ठीक है। तो दाएं से बायां कट गया, तो सिर्फ एक बायां ले लो। तो अगर वो सीधा चल के मैं यहां से बायां ले लूं, तो बायां हाथ पड़ेगा इधर, और वो कहता है अब वो पूर्व दिशा में, तो इसको उसने ईस्ट कहा है, ईस्ट। अगर इस दिशा को ईस्ट कहा है, तो तुम्हें ये वाली दिशा बतानी है कौन सी है, क्योंकि शुरू में तो ऊपर की तरफ था, ये दिशा बतानी है। अगर ये दिशा बतानी है, ईस्ट किस क्या आता है, नॉर्थ, नॉर्थ क्या आगे आता है, ईस्ट, और ईस्ट क्या आगे आता है, साउथ, तो ये दिशा साउथ थी जिसमें वो शुरू में चला था। तो लास्ट में अगर ये दिशा ईस्ट है तो वो चला था साउथ में, तो आंसर आया कौन सा, आंसर आया सी। नेक्स्ट उसने पूछा है फॉर टुडे, देखो फॉर तो है फर्स्ट में, फॉर कहीं और भी है, फन विल बिगिन नहीं है, विल ट्रेवल टुडे नहीं है, तो फॉर है फर्स्ट में, तो डीवीपीए वीआई में से आंसर होगा। तो डीवीपीए वीआई में से एक लेना है, और कौन सा जो कहीं रिपीट ना हो, क्योंकि फोर कहीं रिपीट नहीं, तो डीवी देखो कहीं रिपीट है, जी डीवी रिपीट है, वीआई भी रिपीट है, तो इसका आंसर कौन गया, डीवी रिपीट था, डीवी, तो पीए, तो फोर का मतलब पीए, तो मेरे आंसर में पीए होना चाहिए, ना यहाँ है, बचे दो। अब आया कौन, टुडे, टुडे मेरा लास्ट सेंटेंस में, इसके अलावा कहीं नहीं है, तो टुडे का आंसर इनमें से होगा कौन सा जो रिपीट नहीं है। लेकिन अगर मैं इसमें देखूं सीआर रिपीट है, तो सीआर का मतलब तो टुडे नहीं होगा, एचजेड होगा, तो एचजेड वाला आंसर बी। 6 लड़के एक गोलाकार मेज पर केंद्र की तरफ चेहरा करके बैठे, ऐसे बैठा हो केंद्र की तरफ, 2 4 और ये हो गए 6, बैठा दिए। उसने कहा सुनील अमन का निकटतम पड़ोसी नहीं है, पहली लाइन छोड़ दो, अमन राम के दाई और दूसरे स्थान पर है, ये हुआ राम, और राम के राइट में दूसरे पर हुआ अमन। पिछली लाइन पकड़ो, सुनील अमन का पड़ोसी नहीं है, अमन का पड़ोसी नहीं है, तो सुनील यहां कहीं होगा, पड़ोस में नहीं होगा। अमन सुमित के दाई और दूसरे स्थान पर बैठा है, अमन सुमित के राइट में दूसरे पर बैठा है, सुमित यहां तो हो नहीं सकता क्योंकि राइट में ये गड़बड़ हो जाएगी, तो उसने कहा है अमन जो है, अमन जो है, अमन सुमित के दाई और ये कौन था, ये तो सुनील था,
सुनील। अमन सुमित के दाई ओर दूसरे पर बैठा है। अगर अमन सुमित के दाई ओर बैठा है दूसरे पर, तो सुमित तो फिर यही होना चाहिए था, लेकिन यहां तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहां तो ये भर गया था हमारा अमन राम के दाई ओर दूसरे पर बैठा है। अमन राम के दाई ओर दूसरे पर बैठा है। अगर अमन राम के दाई ओर दूसरे पर बैठा है तो संभव ही नहीं कि अमन सुमित के भी दाई ओर दूसरे पर बैठ जाए, संभव ही नहीं। तो या तो लेना चाहिए था उसको बाईं ओर, अमन सुमित के यहां बाईं लेना था, बाईं ओर, अमन सुमित के बाईं ओर। अगर सुमित के बाईं ओर होता तो सुमित यहां होता, यहां होता सुमित, और अगर यहां सुमित होता तो सुनील की जगह सिर्फ ये बची, सुनील सिर्फ ये बचा। ठीक है, राज राम के ठीक बाई ओर बैठा है, और उसने कहा जो राज है, राज राम के बाई ओर बैठा है, ये भी संभव नहीं, अब ये इधर जाएगा, तो ये है एरर, इसमें एरर है, इसको छोड़ दो। नेक्स्ट, पेंट दिया, एक्सेल दिया, एक्सेप्ट पूछा है। देखो ए का रिजल्ट यही है 4, क्योंकि पूरा एक्सेप्ट यहीं से मिलेगा, तो ए का रिजल्ट 4, ये गलत, बचा डबल सी, तो सी का रिजल्ट तीसरा 5 5, बाकी भी यहीं से उठेंगे, देख लो, क्योंकि सारा इसी में है। 6 व्यक्ति 2 पंक्ति में बैठे, ए बी सी डी एफ, प्रत्येक पंक्ति में 3 आदमी बैठे हैं, और देखो जब ये आदमी बैठे हैं तो ये एक दूसरे की तरफ चेहरा करके बैठते हैं, क्योंकि 6 2 पंक्ति में, तो ऐसे बैठाने होते हैं। ठीक है, अगर उसने नहीं भी बोला तो आप बैठा देना। यदि ई किसी भी छोर पर नहीं है, ई वो कहता है कहीं भी नहीं है, तो ई बीच में होगा, ई या तो इस पे ऊपर बीच में होगा, या ई जो है नीचे वाली में बीच में होगा, छोर पे नहीं है। डी एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, डी एफ के लेफ्ट में दूसरे पर बैठा है, डी एफ के लेफ्ट में। अगर एफ को मैं यहां मानूं तो एफ के लेफ्ट में डी यहां हुआ, और यहां अगर एफ मानूं तो लेफ्ट में डी यहां हुआ, उल्टा हाथ पड़ेगा, फिर ये हो गया। सी बी का विपरीत पड़ोसी है, उन्हें कहा जो सी है वो बी का विपरीत पड़ोसी है। अब सी बी के विपरीत पड़ोसी है और बी एफ का पड़ोसी है, उन्हें कहा बी एफ का पड़ोसी है। भाई बी एफ का पड़ोसी है, या तो बी यहां होगा एफ का पड़ोसी, या बी यहां होगा एफ का पड़ोसी। अरे एक जगह तो बीच में बी हुआ और एक जगह ई पक्का है, तो बीच में एक तो ई पक्का है और बीच में एक बी पक्का है, बस यही 2 पक्के हैं। वो कहता है बी का विपरीत कौन है, तो बी का विपरीत ई है, क्योंकि बीच में एक जगह बी आएगा एक जगह ई आएगा, तो बी का विपरीत ई है, ये रहा। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट, और ये क्वेश्चन कर लेना, एक भी टाइप मैंने नहीं छोड़ा, और आपके एग्जाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, बिल्कुल बेफिक्र रहना, एक भी क्वेश्चन। एक बच्चा कह रहा है 2008 4 से कटता है, बेटा वो 2007 जनवरी है, 2007 जनवरी से 2008 जनवरी, तो 2007 पूरा आया, तो बीच में फरवरी 2007 वाला पड़ा, ना कि 8 वाला। ठीक है, इससे बाहर नहीं आएगा, करके देख लेना, पेपर में सिंगल क्वेश्चन भी अच्छे से कर लेना, कम से कम समय में कराया। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।